कहते हैं ना, आपने देखा होगा जब बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, वो कितना क्यूट लगता है, बोलता हुआ भी, तुतलाता है तो भी अच्छा लगता है, उसकी तुतलाहट में भी। कोई बड़ा होके तुतलाने लगे तो आपको अच्छा नहीं लगता, आप उसका मजाक बनाते हो, उस पे हंसते हैं हम लोग। लेकिन जब एक छोटा बच्चा तुतलाहट से बोलता है तो कितना क्यूट लगता है, नाक भी बहरी होगी ना उसकी, कुछ भी फटे तो अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी इनर ब्यूटी है, इनर ब्यूटी अट्रैक्ट करती है। इसलिए हमने आउटर को तो इतने सालों तक किया है, चमकाया है, घिसा है, रगड़े मरवाया है ना, बहुत कुछ किया है, पेडिक्योर, मैनिक्योर, फेशियल, सब कुछ। लेकिन अब समय है, अगर हम लोग सब यहाँ बैठे हैं तो रेकी माँ ने हमें चूज किया है कि हम आउटर के साथ साथ इनर ब्यूटी को भी एक्टिवेट करें, अपनी इनर ब्यूटी पर भी काम करें। और जब हम इनर ब्यूटी पर काम करते हैं तो जो आपका फेशियल 10 दिन चलता था, आपका फेशियल महीनों तक चमकेगा, 2 महीनों तक चमकेगा। तो ये क्या है? ये इनर ब्यूटी है जो हम गवा चुके हैं, भूल चुके हैं, प्राण ऊर्जा को अवरुद्ध कर चुके हैं। तो पैर दर्द इसीलिए टाइम दर्द अब। ज्यादा है लेकिन। म्यूट कर लीजिए मैं म्यूट अंजना जी। करेंगे, मैं म्यूट करेंगी। आप मुझे। आप अनम्यूट करें मैम। रूहानी जी आप। हाँ। जी जी जी। तो इसलिए अभी आपने दोनों चीजों को करना है, इनर और आउटर। तो इसलिए अब आप सब लोग तैयार हैं एनर्जी के साथ, पूरी सोते हुए नहीं, जागते हुए। और किसके साथ? एनर्जी के साथ, क्योंकि हम अब एनर्जी से मिलने जा रहे हैं। तो एनर्जी से जब मिलने जाते हैं ना, तो हमें उसके अकॉर्डिंग, ऐसे नहीं एक बंदा ऐसे दूसरा बातें किया जा रहा है तो सामने वाले का क्या होता है, सामने वाले का बात करने का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है, छोड़ो यार। तो आपको भी क्या, अपनी एनर्जी को इतना अप करना पड़ेगा कि आप उस एनर्जी को समझ सको, अंडरस्टैंड। मैं तो फिर भी पढ़ा कर ही जाऊंगी, आप कैसे सो भी जाओगे ना, मेरी एनर्जी तो आप ही रहने वाली है। आप सो भी जाओगे, लेट भी जाओगे, पर्दे भी बंद कर लोगे, छुप कर बैठ जाओगे, मैं तब भी करा कर जाऊंगी। पर मैं आपके लिए कह रही हूँ कि अपनी एनर्जी को इतना अप रखो कि जो एनर्जी से अब हम बात करने जा रहे हैं या मिलने जा रहे हैं, कि उस एनर्जी को हम रिसीव कर सके, समझ सके। तो फुल टू एनर्जी के साथ, क्योंकि मैं भी वापस आ चुकी हूँ इतने दिन आप लोगों ने इंतजार किया और हम लोग भी, ये था कि एक नई एनर्जी के साथ चीजों को शुरू करें। तो उस एनर्जी के साथ अब हम शुरू करते हैं अपनी इस जर्नी को, अपने गॉड गाइडेंस को याद करते हुए, अपने ईश्वर को, जिसमें भी आपकी आस्था है, उसकी ब्लेसिंग्स लेकर हम ये जर्नी स्टार्ट करेंगे। हम उस दिन बात कर रहे थे 7 चक्रास की, क्योंकि अब हमारी लाइफ में ना 7 चक्र ही मेजर चक्र है, और हर चक्र का अपना महत्व है। हम अपने जीवन में भटक रहे होते हैं किन 4 चीजों के लिए, किसके लिए? सिर्फ जीवन की 4 ही रिक्वायरमेंट है जिसके लिए पूरा जीवन हमारा लगा होता है। क्या? हेल्थ, रिश्ते, करियर और मनी। ये 4 ही चीजें चाहिए ना जीवन में, चाहिए कि नहीं? फटाफट वाई लिखिए जिसको चाहिए। यही है ना 4 चीजें, कि रिश्ते अच्छे हो, हमारा जो करियर है वो बहुत अच्छा हो, पैसा भी हो, और हेल्थ भी अच्छी हो। यही 4 चीजों में पूरा जीवन निकल जाता है, हमारी पूरा साइकिल, सब कुछ इन्हीं पर लगा हुआ है। तो ये 7 चक्र ही हमारे उन 4 चीजों को होल्ड करते हैं, उन पर काम करते हैं। अगर आपके 7 चक्र बैलेंस है तो यानी कि आपकी चारों जरूरतें बहुत आसानी से पूरी हो रही है। अगर आपके 7 चक्र इम्बैलेंस है, इट मीन्स आप हर चीज में स्ट्रगल कर रहे हो, अपने रिश्तों में भी, पैसे के लिए भी, करियर के लिए भी, हेल्थ में भी। तो हर चीज में आप स्ट्रगल करते जा रहे हो। तो रेकी हमें क्या कहती है? रेकी कहती है आप सिर्फ और सिर्फ अपने 7 चक्रों पर काम कीजिए, और जीवन के जो हर्डल्स है, जो स्ट्रगल्स है, उनको दूर करिए। इसलिए रेकी माँ आपको अगर यहाँ लेकर आई है, इट मीन्स आपके जीवन के वो सारे स्ट्रगल, हर्डल, डिले और सारी परेशानियां दूर होने वाली है। बस आपको सिर्फ और सिर्फ उस चीज को समझना जिसका हमें नहीं पता था। कई बार होता ना, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं हमें नहीं पता होता, या घर में भी कुछ चीजें ऐसी होती है, अरे ये ऐसे भी हो सकती थी, हमें नहीं पता था, हम इतनी आसानी से इसका सोल्यूशन मिल गया। तो ये इतनी आसानी से ही सोल्यूशन मिलने वाला है, वो हमारे 7 चक्र। तो हर एक चक्र के साथ हमारे शरीर के वो पार्ट, ऑर्गन, अंग, इमोशंस और क्या, प्रॉब्लम्स,
सब आप हर एक चक्र के साथ देखोगे। तो पहले हम ये तो देख ले कि हर एक चक्र कहानी क्या कहता है। जब हम कोई कहानी नहीं पता, जब हमें यही नहीं पता कि ये चक्र काम क्या करता है। अगर मेरे जीवन में कोई डर है तो ये आ कहाँ से रहा है। अगर मेरे जीवन में कोई फोबिया है तो ये कौन सा चक्र जुड़ा हुआ है इससे। आप हीलिंग तभी तो करोगे, आप अपने चक्रा को तभी तो बैलेंस करोगे जब मुझे ये पता चल जाए कि ये प्रॉब्लम इस चक्र के कारण है। मैं कहूंगी मुझे ना, आप कहोगे, बहुत सारे लोग कहोगे मैं मुझे ना कॉन्फिडेंस नहीं आता, पर ये तो पता चले वो कौन सा चक्र जिम्मेदार है इस चीज के लिए कि जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस चला गया, या जिसके अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस है उसका कौन सा चक्रा बैलेंस है। या आप बहुत लोग कहोगे मैम मुझे ना, मैं काम तो बहुत जीवन से करती चली आ रही हूँ पर उतना ना जीवन में कभी नेम फेम ही नहीं मिला, मुझे उस काम के लिए रिकॉग्नाइजेशन ही नहीं मिला। तो ये तो पता चले कि वो चक्र है कौन सा, और वो चक्र किसका इतना बैलेंस है कि उसको थोड़ा सा कुछ करते हैं उसका इतना नाम बड़ा हो जाता है थोड़े से उसमें। या फिर मैं कहूँ कि मुझे मेरे जीवन में मैं कुछ भी अपने लिए बोलती हूँ तो मैं अपने लिए जो भी बोलूंगी वो सब नेगेटिव हो जाता है। क्यों? तो मुझे ये पता चले जबकि हर चक्र कौन से चीजों को डिनोट करता है, कौन सी चीजों को हैंडल करता है, बैलेंस करता है। अगर मुझे उन सातों चक्रों के बारे में पता चल जाए तो मुझे उन पर उस प्राण ऊर्जा को भेजकर उनको बैलेंस करने में 5 मिनट लगेंगे, सिर्फ 5 मिनट। तो आज हम वही कहानी, वही स्टोरी और वही प्रॉब्लम्स की जड़ों को समझने जा रहे हैं कि हर एक चक्र किन चीजों को लेकर चल रहा है। तो अभी हम शुरू करेंगे उन्हीं चीजों को। 7 चक्र पर आज हम बात करेंगे कि 7 चक्र क्या क्या हमारे ऑर्गन्स को, इमोशंस को और हमारी हेल्थ इश्यूज को लेकर चलता है। तो सबसे पहला हमारा चक्र है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र क्या? मूलाधार आपने सोचा होगा, मूल मतलब आधार, मूल मतलब बेस, बेसिक, हर चीज का एक बेस है। सपोर्ट यानी हर हमारे जीवन का जो सपोर्ट सिस्टम है, हमारे जीवन का जो आधार है वो है मूलाधार चक्र। हर चक्र कलर लेकर चलता है। आपने देखा होगा कि हम 5 तत्वों की बात करते हैं, कहते हैं ना 5 एलिमेंट, 5 तत्व। तो 5 तत्व से ही पूरा ब्रह्मांड बना है और उस 5 तत्वों से भी हमारा निर्माण हुआ है। किससे? 5 तत्व कौन से? आकाश, जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु। यानी आप अपने आसपास जो भी देख रहे हो इस नेचर में, इस पृथ्वी में, इन 5 तत्वों से ही सब कुछ बना और इस 5 तत्व से ही हमारा जीवन है। जैसे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा क्या है, अगर हम देखें इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पृथ्वी तत्व है, ऐसे हमारे शरीर में भी सबसे ज्यादा क्या है? पृथ्वी तत्व। या फिर जिस जीवन में यह जल का, जल कहा जाता है, इस ब्रह्मांड में 70-75 लगभग इतना परसेंट वाटर है, तो हमारे शरीर में भी उतना ही रेशो है। यानी जितना रेशो इन 5 तत्वों का इस ब्रह्मांड को बनाने में है, उतने ही 5 तत्व हमारे शरीर का निर्माण करने में लगे, वो उसी रेशियो में। इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर को बाहर नहीं, अपने अंदर ढूंढिए, क्योंकि वो 5 तत्वों से ही हमारा निर्माण हो रहा है। 5 तत्वों को हम भगवान कहते हैं, कहते हैं ना भगवान। तो भगवान को भी क्या हमने इन 5 तत्वों में ही समाहित कर दिया। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि और ना से नीर। तो भगवान भी ये नेचर से ही डिनोट करता है, उसी से जोड़कर देखा गया कि भगवान भी क्या है? ये नेचर है। हमने उनको स्वरूप दिया है, सूर्य को, अग्नि को, जल को, यानी हमने हर एक नेचर का देवता बनाकर उसको एक आधार, एक स्वरूप दिया। क्योंकि इंसान क्या है ना, डायरेक्ट नहीं जुड़ पाता, उसको कुछ अवलंब चाहिए जुड़ने के लिए। जब तक उसके बहुत कम लोग हैं जो निराकार से जुड़ पाते हैं, मोस्टली लोगों को साकार चाहिए, वो साकार रूप से जुड़ पाते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया? इंद्र की देवता करने लगे। इंद्र क्या है? हमने अग्नि की, वायु की। तो ये सब क्या है? तत्व। हर तत्व को हमने एक स्वरूप दिया, एक देवता का रूप दिया, भगवान का रूप दिया, और हमने उनको आराधना शुरू कर दी। तो इसीलिए जो हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि ईश्वर आपके अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं। तो ये उन्हीं 5 तत्वों की बात करते हैं कि जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है, उसी से हम बने हैं। और जब हम आंखें बंद करके अपने भीतर उतरते हैं तो हम उस नेचर के हर एक कण से, जो ब्रह्मांड
ब्रह्मांड में है, जुड़ने लगते हैं। तो उन्हीं 5 तत्वों को हम अपने इन चक्रास पर देखेंगे कि कौन सा चक्र किस तत्व से जुड़ा है। और जब आप तत्वों को समझ जाओगे, उसके महत्व को समझ जाओगे, तो आप उस रेकी की हीलिंग को अच्छे से रिसीव कर पाओगे, उस ब्रह्मांड की ईश्वरीय ऊर्जा को और अच्छे से रिसीव कर पाओगे। तो सबसे पहला हमारा चक्र, अगर हम बात करें मूलाधार, मूलाधार आपको शब्दों से ही लग रहा होगा, उसकी बातों से ही लग रहा, मूलाधार यानी जड़े, आधार, बेस। तो किससे जुड़ा होगा? पृथ्वी तत्व से। हमारा मूलाधार जुड़ा है पृथ्वी तत्व यानी कि स्टेबल, स्थायित्व। जितना आपका मूलाधार स्ट्रोंग होगा, बैलेंस होगा, उतने ही आप क्या होंगे? स्थायित्व आएगा आपके अंदर, आप स्थिर रहोगे, आप कॉन्फिडेंट रहोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आपके अंदर कहते हैं ना एक अलग ही रिस्क लेने की पावर होगी। आप हर चीज को रिस्क, ये नहीं कि मैं खाई पे खड़ा होकर छलांग लगा दूं, नहीं। रिस्क लेने का मतलब है कि मैं काम करने से डरता नहीं, मैं पहले प्लानिंग करती हूँ, फिर उसको अच्छे से, एक कैलकुलेटिव रिस्क की बात कर रही हूँ। ये पहले हम कैलकुलेशन करते हैं, फिर रिस्क की बात कर रही हूँ। ऐसे नहीं कि जाके मुझे रिस्क लेना था, आज मैं 3rd फ्लोर पे गई और मैंने छलांग मारी, तो इससे तो मेरा मूलाधार चक्र तो ना ही बैलेंस होता तो ज्यादा अच्छा। उस रिस्क की बात नहीं है, ये रिस्क है कैलकुलेटिव रिस्क लेना। तो ये हमारा मूलाधार, इट मीन्स स्थायित्व की बात कर रहा है, स्ट्रॉन्ग की बात कर रहा है। और मूलाधार चक्र हमारे मेटलिस्टिक चीजों से जुड़ा है, यानी भौतिक चीजों से। जितनी भी भौतिक आवश्यकताएं हमारी है, वो सब मूलाधार तत्व से, मूलाधार चक्र के साथ कनेक्ट है। भौतिक आवश्यकताएं क्या है? हमारी मेटलिस्टिक जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा बंगला, हर चीज बड़ा, है ना? यही चाहिए ना हमें जीवन में। हम इन्हीं में तो उलझे हुए हैं। मुझे पैसा चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, रोटी भी अच्छी चाहिए, ब्रांडेड कपड़े चाहिए, यानी जितनी भी मेटलिस्टिक चीजें हैं वो हमारा मूलाधार चक्र हमें देता है। और साथ ही साथ क्या देता है? हमें बैलेंस, स्टेबिलिटी देता है। पृथ्वी तत्व क्या देता है? स्टेबिलिटी देता है ना। तो मूलाधार तत्व भी हमारे किससे जुड़ा है? स्टेबिलिटी से जुड़ा है, स्थायित्व से जुड़ा हुआ है। और जब हमारी भौतिक आवश्यकताएं पूरी होगी तो हमारे अंदर स्टेबिलिटी आई जाएगी। लेकिन अगर अभी भी हम किस में उलझे हुए हैं? रोटी में, हमें 2 टाइम की रोटी नहीं मिल रही, अच्छा घर नहीं है, या हमारे पास सुख सुविधाएं नहीं है, तो अभी हम उसमें ही उलझे हैं। इट मीन्स हमारा मूलाधार चक्र इम्बैलेंस है, बैलेंस नहीं है। और हम साथ ही साथ हम कहते हैं कि हमारा मूलाधार चक्र जो पिछले जन्म की यादें है वो मूलाधार चक्र में ही स्थिर होती है। यानी पास्ट लाइफ की जितनी भी मेमोरीज हम लेकर आते हैं वो हम अपने मूलाधार चक्र में लेकर आते हैं। हमारे मूलाधार में ही स्थिर होती है हमारी पास्ट लाइफ की सारी मेमोरीज। जितना भी डर, फोबिया आपके मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ है। आपको किसी चीज से डर लगता है, डर लगता है किसी चीज से, फोबिया है। किसी को ऊंचाई का फोबिया है, किसी को पानी से डर लगता है, लगता नहीं नहीं मैं तो बोटिंग भी नहीं कर सकती या कर सकता, नहीं नहीं मैं तैर नहीं सकती, मैं पानी में नहीं जा सकता। या किसी को पहाड़ देखकर डर लगने लगता है ना। किसी का, हर व्यक्ति, किसी को अंधेरे से डर लगता है। यानी कोई डर, कोई फोबिया कौन कैरी करता है? आपका मूलाधार चक्र। आपके जीवन का कोई भी फोबिया है, कोई भी डर है, इट मीन्स आपका मूलाधार चक्र इम्बैलेंस है, उसको ऊर्जान्वित करने की जरूरत है। तो हर एक डर, हर एक फोबिया आपके मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ है। फिर आ जाता है, अगर हम बात करें कि जितनी भी आपके ऑर्गन की बात की जाए, ऑर्गन में आपका जितना भी स्केलेटन है, आपके शरीर का जितना भी ढांचा, हमने क्या कहा? मूलाधार तत्व आपका आधार है, बेस है। तो जितनी भी आपके शरीर का स्केलेटन है, आपका ढांचा, जितनी भी आपके स्केलेटन को क्या कहेंगे, जो भी मतलब स्केलेटन को क्या कहेंगे हिंदी में? कहते ना हम हिंदी रहे ना हम अंग्रेज रहे, सब मिक्स हो गया है। सब शब्दों में ना तो पूरा अंग्रेज बन पा रहे ना हिंदी बन पा रहे। तो स्केलेटन आपके शरीर का ढांचा, ये सब आपका मूलाधार चक्र देखता है। जितनी भी जॉइंट्स है आपके शरीर के, जितने भी जॉइंट्स है ना, जिनमें कहते होंगे दर्द हो रहा है, ये दर्द, मेरे तो जॉइंट्स दुख रहे हैं, इट मीन्स आपका मूलाधार इम्बैलेंस है।
आपके नीज, अगर आपके घुटनों में दर्द है, घुटनों की प्रॉब्लम है, इट मीन्स आपका मूलाधार चक्र इम्बैलेंस है। अगर आपकी मसल्स, जितनी भी मसल्स है, आपका मूलाधार चक्र उसको कंट्रोल करता है। यानी अगर मसल्स लूज है, अगर आपकी मसल्स लूज है, इट मीन्स आपका मूलाधार चक्र में प्रॉब्लम है। यानी अगर आपका मूलाधार चक्र बैलेंस है तो आपकी स्किन टाइट होगी, जल्दी से झुर्रियाँ नहीं आएगी, अब बुढ़ापा नहीं आएगा, स्किन लटकेगी नहीं। तो अब हर महिलाओं के लिए फेशियल के साथ साथ क्या आ गया, अपने मूलाधार चक्र को ऊर्जान्वित कीजिए। फेशियल तो करा ही रहे हैं, साथ में अगर आप अपना मूलाधार चक्र बैलेंस करते हो तो आपकी मसल्स टाइट होगी, झुर्रियाँ नहीं आएगी, स्किन नहीं लटकेगी। यानी आपकी मसल्स को कौन कैरी करता है, आपका मूलाधार चक्र। अगर आपको काफ में प्रॉब्लम है, कहते हैं ना पैरों की जितनी भी प्रॉब्लम होगी, आपका मूलाधार चक्र लेकर चलेगा। आपके मूलाधार चक्र से आपके पैरों की, आपके बैक पेन की प्रॉब्लम आपके मूलाधार यानी लोअर बैक और आपके पैर, क्योंकि हमने क्या कहा, मूलाधार से मतलब क्या है, आधार, बेस। हमारे पैर हमारा आधार है। अगर नहीं चल पाएंगे तो क्या बेड पे ही बैठे रहेंगे? नहीं चल पाएंगे तो हमारा जो हमारे शरीर से जुड़े हुए मूलाधार से, वो क्या है, हमारा जितने भी जॉइंट्स, नीज की प्रॉब्लम, पैरों की प्रॉब्लम, हमारे काफ से रिलेटेड यानी पिंडलियों में जो प्रॉब्लम होती है, मसल्स लोगों के कई बार होता है ना, हाथ में झुंझुनाहट होती है मसल्स की, रूट चक्र, या हाथों की ग्रिप नहीं बन पाती, तो आपका मूलाधार चक्र समझ लीजिए। और फिर बाद में पूछोगे मैम मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं कौन सा चक्रा बैलेंस करूं, किस चक्रा पे हीलिंग दूं, ठीक है ना। तो आज सब, अगर मैं कहूँ रेकी का बेस यही है, ये 7 चक्रा ही आपका 75% रेकी को कवर करता है, क्योंकि सब कुछ तो जीवन में प्रॉब्लम या सुख सुविधाएं यहीं से आने वाली है और इन्हीं पर हमें काम करना है। तो कुछ लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, तो रूट चक्रा को ऊर्जान्वित करने की जरूरत है। कुछ लोगों को क्या, मसल्स लूज हो जाएगी तो क्या प्रॉब्लम आएगी, यूरिन को होल्ड नहीं कर पाते, आता है ना एक टाइम के बाद लोग यूरिन को होल्ड नहीं कर पाते या मोशन को होल्ड नहीं कर पाते, यानी मसल्स लूज हो गई है। तो आपको रूट चक्रा को ऊर्जान्वित करने की जरूरत है। या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, अगर यूरिन नहीं आ रहा, मसल से रिलेटेड है ना, अगर कॉन्स्टिपेशन हो गया या लूज मोशन खाते ही बार बार जाना पड़ रहा है, तो इट मीन्स आपका मूलाधार चक्र। अगर आपको बार बार कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है कि मोशन ही पास नहीं हो रहा, तो भी रूट चक्र को आपको ऊर्जान्वित करने की जरूरत है। आपके कैल्शियम डेफिशिएंसी से क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, घुटनों की प्रॉब्लम आज 35 या 40 के बाद सबको प्रॉब्लम आने लगती है। तो अगर आप अपने रूट चक्र को ऊर्जान्वित रखते हो तो आपका जो ये प्रॉब्लम है ना, पैरों से रिलेटेड, बैक पेन से प्रॉब्लम, जितनी भी इश्यूज है वो सब ठीक होने लगते हैं। और आपके कुछ लोगों के रूट की बात कर रहे हैं हम यहाँ, जड़े, मूलाधार, अगर बाल झड़ रहे हैं तो इट मीन्स आपकी रूट वीक हो रही है। किसी के क्या हो रहा है, गम में ब्लड आता है ना मसूड़ों में, दांत हिलने लगते हैं, तो इट मीन्स जड़े, तो आपकी रूट चक्रा को ऊर्जान्वित करने की जरूरत है। अगर हम रूट चक्रा के कलर की बात करें तो रूट चक्र का कलर क्या होगा, रेड, लाल रंग में हम अपने रूट चक्र को देखते हैं, यानी रेड कलर में। लाल रंग मूलाधार चक्र का कलर है। और जब हम रेकी के साथ साथ बीज मंत्रों के साथ उसको ऊर्जान्वित करते हैं तो मूलाधार चक्र का जो बीज मंत्र है वो होगा लम। इंग्लिश में LAM, लम, और हिंदी में ल और ऊपर बिंदी, लम। तो जब हम लम का उच्चारण करते हैं तो लम के उच्चारण से भी हमारा मूलाधार चक्र ऊर्जान्वित होता है। तो जब हम लम को का जाप करेंगे या चैंटिंग करेंगे तो हम लम के साथ साथ माँ की गूंज को क्रिएट करते हैं, यानी कि लम
तो ये माँ की गूंज जितनी क्रिएट करते हैं और हम अपना फोकस अपने मूलाधार चक्र पर ले जाएंगे, तो ये सारी एनर्जी का फ्लो आपके मूलाधार चक्र में प्रवाहित होने लगेगा। कहा जाता है कि जहां हमारी चेतना जाती है, ऊर्जा का प्रवाह भी उधर ही हो जाता है। जब हम अपनी पूरी चेतना को अपने मूलाधार चक्र पर फोकस कर देंगे, तो हमारी जो लम का जाप है, यानी जिन लोगों को रेकी भी नहीं आती, आप उनको इन बीज मंत्रों को बता सकते हो कि आप इन बीज मंत्र के साथ अपने इन चक्रों को बैलेंस कर लीजिए। तो हम जब रेकी के साथ साथ इन मंत्रों को, यानी यहाँ का जो बीज मंत्र है लम, तो लम के साथ आप अपने इन चक्र को बैलेंस कर सकते हैं, ऊर्जान्वित कर सकते हैं। कहा जाता है कि यहाँ का जब हम अपने चक्र को हम कमल के फूल की तरह देखते हैं, जैसे कमल का फूल एक बंद है और जैसे ऊर्जान्वित करते हैं वो खिलता चला जाता है, ऐसे। तो यहाँ की जो पेटल्स की बात करते हैं, रोज की पंखुड़ी की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम 4 पंखुड़ियों में देखते हैं अपने मूलाधार चक्र को। तो मूलाधार चक्र यहाँ 4 पंखुड़ियों के रूप में नजर आता है, लाल रंग में नजर आएगा। तत्व यहाँ का पृथ्वी तत्व है। और आप सबको अपनी कुंडली दिखाने की कि मेरा कौन सा ग्रह अस्त है, कौन सा उदय है, कौन सा रेट्रोगेट चल रहा है, कौन सा कहाँ चल रहा है, तो हमारे ग्रह भी हमारे इन चक्रों से ही जुड़े हुए हैं। अगर आपके जीवन में कोई ग्रह से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, कोई कहेगा मुझे 7.5 चल रहा है, कोई कहेगा मेरा मंगल की दशा चल रही है, कोई कहेगा मेरे शुक्र की दशा चल रही है, तो जितने भी ग्रह है वो हमारे इन 7 चक्रों से ही जुड़े हुए हैं। सभी देवी देवता हमारे इन चक्रों से जुड़े हुए हैं, सभी तत्व हमारे इन 7 चक्रों से जुड़े हुए हैं। तो मैंने यही तो कहा कि ये चक्र आपके पावर हाउस है, आपके जीवन के पावर हाउस है। अगर आप इन पर काम करते हो तो आपके ये चक्र से आपके जीवन की बैलेंसिंग होगी, सारी प्रॉब्लम्स हर्डल्स दूर हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ कौन सा ग्रह जुड़ा हुआ है, अब आप बताइए, जब मैंने कहा कि अगर पैरों की प्रॉब्लम है तो रूट चक्र है, तो ग्रह कौन सा जुड़ा होगा? कुछ एनी आइडिया किसी को कि कौन सा ग्रह हमारे रूट चक्र से जुड़ा हो सकता है? देखते हैं आपका ग्रहों से लेकर। वाह जोयश्री जी, बिल्कुल बढ़िया। जोयश्री जी को पता है, वैशु जी को, चंद्रकांत जी ठीक है, सुपर। सोनाली जी सुपर, क्या बात है, वेरी गुड। मंजू जी को, यानी सब लोग समझदार है, सब लोगों को पता है कि हमारा जो ग्रह जुड़ा होगा, क्योंकि हमने पैरों की बात की है कि पैरों से, यानी शनि ग्रह हमारे मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ है। अगर हम ग्रहों की बात करें तो शनि यानी सैटर्न हमारे मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ है। तो ग्लैंड, हम ग्लैंड की बात करते हैं तो कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी एड्रिनल ग्लैंड। यही एड्रिनल ग्लैंड ही हमारे फियर, फोबिया, इनसिक्योरिटी, बहुत लोगों को अपने जीवन में ना इनसिक्योरिटी फील होती होगी, सब कुछ है फिर भी क्यों इनसिक्योर फील करते हैं। तो यानी कि आपको अपनी मूलाधार चक्र को ऊर्जान्वित, बैलेंस करने की जरूरत है। किससे? रेकी की ऊर्जा से। तो आपके एंड्रन जो ग्लैंड है, फियर, फोबिया, इनसिक्योरिटी, किसी भी चीज का फियर, बोलने का, चलने का, अपनी चीजों को लेकर कोई फियर, किसी हाइट से, पानी से, अंधेरे से, उन सबको आप दूर कर सकते हो। इनसिक्योरिटी, रिश्तों को लेके, पैसों को लेके, घर को लेके, या सब कुछ होने के बाद भी कहीं ना कहीं आप इनसिक्योर फील कर रहे हो, तो इट मीन्स आपको अपने मूलाधार चक्र को बैलेंस करने की जरूरत है। यूरिनरी ब्लैडर, मतलब जितना भी आपका यूरिनरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी आप अपने मूलाधार चक्र से ही करने वाले। कुछ लोगों को ना क्रैम्प आ जाते हैं मसल्स में, होता ना कि क्रैम्प आ रहे हैं, तो इट मीन्स और बच्चों को कई बार बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो मूलाधार चक्र पर काम करने की जरूरत है। बहुत लोग चाहते हैं कि मैम वेट बढ़ता जा रहा है, कैसे कम करें? वेट लॉस के लिए भी मूलाधार चक्र ही है, ठीक है ना। मूलाधार, आज आपको एक बहुत बड़ी 2 चीजें मिल रही है, देखो, अपनी आउटर लुक को ठीक करने के लिए, फेशियल के साथ साथ
स्किन टाइट करो मूलाधार चक्र से, वेट लॉस करना है मूलाधार चक्र, ठीक है। और जब कॉन्फिडेंस आ जाता ना तो स्किन वैसे ही चमकती है। देखा होगा ना, कुछ लोगों में इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो उनको कुछ भी नहीं आएगा, वो भरे बाजार में चीजों को, चार चीजों को सुन के अपनी एक चीज बना लेंगे। आपने बहुत लोग देखे होंगे कि स्टेज पे सबका भाषण सुनेंगे और उन्हीं का सबका सुन के लास्ट में अपना बनाएंगे और जाके स्टेज पे बोल देंगे, यानी उनका मूलाधार चक्र बहुत स्ट्रांग है। कुछ लोग ऐसे करेंगे, सब कुछ आ रहा है, हर चीज उनको पता है, लेकिन स्टेज पे जाते उनके पैर ऐसे ऐसे करने लगेंगे। तो क्या हो रहा है, मूलाधार चक्र को ऊर्जान्वित करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, अपने मूलाधार चक्र पर काम करेंगे। जिनको सब कुछ आने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं इसको कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या मैं जाकर स्पीच दे सकती हूँ, या मैं जाकर पढ़ा सकती हूँ, या मैं जाकर कुछ बोल सकता हूँ, बोल सकती हूँ, तो आपको अपने मूलाधार चक्र पर काम करने की जरूरत है। बहुत लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, मैं तो रात को अकेले घर में नहीं रह सकता, रह सकती। तो क्या है, फियर है, फोबिया है। तो भगाओ मूलाधार चक्र, रहो अकेले। मैं अकेले नहीं रह सकती, कुछ लोगों को मैं अकेले मार्केट जा ही नहीं सकती, मुझे कोई बंदा चाहिए ही चाहिए साथ में। मुझे तो अकेले जाने में डर लगता है, या मैं अकेले डिसीजन अच्छा नहीं ले पाती हूँ। तो आपको अगर इन सब चीजों की लाइफ में प्रॉब्लम फेस करते हो तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए अपने अंदर इनसिक्योर हो आप किसी चीज को लेकर। बहुत लोग हर चीज को लेकर इनसिक्योर रहते ना, अरे नहीं नहीं नहीं, अगर मैंने इसको अकेला छोड़ दिया ना तो मेरा बेटा तो शायद मेरे से दूर ही चला जाए, शायद मेरी बेटी तो मेरे दामाद की सुन सुन के मेरे से दूर ही चला जाए, मेरा हस्बैंड तो दूर। जो कुछ कुछ चीजों को लेकर हम बिना वजह इनसिक्योर रहते हैं। तो इनसिक्योरिटी के लिए आप उसको सही करने के लिए अपने मूलाधार चक्र को बैलेंस कीजिए। कुछ लोगों के पास पैसा है फिर भी इनसिक्योर फील करे, नहीं नहीं अभी तो अगर मैंने ये कर दिया तो मेरा पैसा तो अभी, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। हम सब कुछ होने के बाद भी इनसिक्योर है तो इट मीन्स हमें अपने मूलाधार चक्र पर काम करने की। बहुत लोग होंगे इतने ओकल्ट के कोर्स कर लिए फिर भी इनसिक्योर है, नहीं नहीं अभी भी मुझे और भी नॉलेज लेनी है, तभी मैं जाकर किसी को पढ़ाऊंगी, तभी मैं जाकर वीडियोस बनाऊंगी, तभी मैं जाकर कुछ बोलूंगी, क्योंकि इनसिक्योरिटी आपके मूलाधार चक्र पर काम। बहुत लोग पूछते ना कि मैम मैं मुझे वीडियो बनानी है पर मैं बना नहीं पा रही, पता तो बहुत है, मैं बोलना तो बहुत आता है, पर फिर भी कुछ इनसिक्योर फील कर रही हूँ कि पता नहीं सही है कि नहीं है, पता नहीं मेरा डिसीजन सही है, मैं रिस्की नहीं, मतलब हर चीज में एक करेज आ जाता है आपके अंदर, कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो मूलाधार चक्र, इसलिए मैं इस पर टाइम दे रही हूँ मूलाधार चक्र पर, क्योंकि सारी दिक्कतें यही हैं। अगर आपका ये ठीक हो गया ना मूलाधार, क्योंकि मटेरियलिस्टिक चीजें भी तो यहीं से है, पैसे से भी तो मूलाधार चक्र जुड़ा हुआ है। अगर आपके पास पैसा आ गया तो वैसे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वैसे चेहरे में चपक आ जाएगी। तो मूलाधार चक्र को ये वैसे ही है जैसे किसी घर की नींव जितनी मजबूत होगी ऊपर बिल्डिंग भी उतनी ही मजबूत बनेगी। तो आपका मूलाधार चक्र जितना स्ट्रॉन्ग होगा आपकी एनर्जी उतनी ही अप होती चली जाएगी, उतने ही हम क्या होंगे, अध्यात्म, स्ट्रॉन्ग, विजडम, नॉलेज, एनर्जी का फ्लो बढ़ता चला जाएगा। तो अपने हम क्या करते हैं, हमारे लाइफ में ना एक इतना मिथ है, हम इतना गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं कि हम अपने थर्ड आई को हर बंदा एक्टिवेट करना चाह रहा है। थर्ड आई थर्ड आई थर्ड आई, जैसे पता नहीं थर्ड आई से उनको क्या मिल जाएगा। थर्ड आई एक्चुअली प्रचार भी इतना हो चुका है उस थर्ड आई एक्टिवेशन का, जबकि जब तक आप अपने बेस को, एक बात बताओ, आप उस घर की बिल्डिंग के टेरेस पे काम करना चाह रहे हो, को टेरेस को चमका दूं, पता नहीं उस पे क्या लगा दूं, पौधे लगा दूं, क्या क्या कर दूं, लेकिन जब उसकी नींव ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, मजबूत नहीं है, तो वो टेरेस कहाँ जाएगी, ढह जाएगी, काम टिकेगी ही नहीं। सजा लो उसको, काम कर लो, ओवरबर्डन डाल दोगे बिल्डिंग गिर जाएगी। तो इसीलिए सबसे पहले अगर हमें किसी चक्र पर काम करना है तो सबसे पहले हमें अपने मूलाधार चक्र पर काम करना चाहिए, उस बेस को, उस नींव को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और तब हमें अपवर्ड बढ़ना चाहिए। रेकी का यही एक वे है कि हम क्या करते हैं, मूलाधार से क्राउन तक जाते हैं, नीचे से ऊपर। लेकिन जब आप योग में जाओगे, योग कहता है ऊपर से नीचे चलो, इसका भी लॉजिक है, साइंस है। हमारे ऋषि मुनि ने कोई चीजें बिना वजह नहीं की, हर चीज की साइंस है, लॉजिक है, बस हमें नहीं पता इतना वो है। लेकिन हम रेकी में आप कहते हैं डाउन टू अप जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले अपने मूलाधार चक्र को बैलेंस कीजिए, तो यहाँ से आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएगी। और जब हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती है
कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान घर बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला मिल गया तो अब हमारे क्या अच्छे हो जाएंगे? रिश्ते। रिश्ते तभी अच्छे होते हैं ना जब जरूरतें पूरी हो जाती है। तभी लगता है ना कि जब खाने को तो दाने नहीं है, रिश्ते क्या खाक करेंगे, गुस्से में ही बोलेंगे, झुंझलाहट में ही बोलेंगे। आजकल तो पैसों के साथ भी रिश्तों का एक कनेक्शन जुड़ गया है कि जितना बड़ा पैसे वाला होगा उसी अदब से बात की जाएगी, जितना पैसा कम होगा उतने ही अदब। ये देखो, सबका एक, ये एक समाज का ना एक बेसिक रूल है। अब आप सोच के देख लो कि आपके घर के सामने एक ओडी वाला 2 मिनट के लिए पार्किंग कर जाए और एक ऑटो वाला कर जाए, आप ओडी वाले को शायद वेट करोगे, कोई नहीं करके चला गया पार्किंग, कोई बात नहीं, लेकिन एक ऑटो वाला खड़ा करके देगा, आप तुरंत कहोगे यहाँ पार्किंग की जगह नहीं, तो हटा दो। तो एक माइंड सेट है हमारा। तो पैसा तो बोलता है, जरूरत है, बिना जरूरत के आज मैं ज्ञान देने लगूं, भाषण देने लगूं, पैसा नहीं चाहिए भाई, चाहिए, जरूरत है। आजकल अगर आप पानी भी प्यासे मर गए ना तो 20 रुपए दे के बोतल लेनी ही पड़ेगी, पानी नहीं मिलेगा। तो जरूरत है, उस जरूरत को भी पूरी करना है, वो भी हमारी बेस है, बेसिक है। तो अपने मूलाधार चक्र पर काम कीजिए। तो जिन लोगों को पैसों के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, जिन लोगों को घर बनाना है, जिन लोगों को लगना है नहीं मुझे बड़ी गाड़ी लेनी है, तो सब अपने मूलाधार चक्र पर काम कीजिए अपनी मेटेरियलिस्टिक चीजों को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट हमारा चक्र आ जाता है, जैसे ही हम मूलाधार से ऊपर बढ़ते हैं तो हमारा सेकंड चक्र आ जाता है क्या। और हम देवता की अगर बात करें तो देवता यहाँ से जुड़े होते हैं ब्रह्म और गणेश जी को हम कहते हैं। ब्रह्म यानी कि ब्रह्म क्या है? एक शुरुआत है, एक एनर्जी। तो एक किसी चीज की एक शुरुआत ब्रह्म एनर्जी। गणेश क्या है? हर्डल, स्ट्रगल यानी विघ्न को हरने वाले। तो हम कहते हैं कि हमारे मूलाधार चक्र से जो देवता जुड़े हुए हैं वो जुड़े हुए हैं कौन? यानी कि ब्रह्मा और गणेश। तो हमें कहा जाता है क्योंकि ब्रह्म क्या है? सृजन के स्वामी है। किसी चीज का सृजन कौन करते हैं? ब्रह्मा जी। तो इसलिए मूलाधार भी हमारे क्या है? हमारे जीवन का एक सृजन है, एक आधार है। और यहीं से क्या है? कुंडलिनी भी। कुंडलिनी शक्ति कहाँ है? हमारे मूलाधार में। बड़े लोग कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट करना चाहते हैं, ये भी आजकल ट्रेंडिंग है ना। दो ही चीजें चल रही है, एक कुंडलिनी और एक थर्ड आई। इसी पे लाखों लाखों रुपए लगा देते हैं लोग, कुंडलिनी एक्टिवेशन के लिए, थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए, इन्हीं पे जोर चल रहा है। तो जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है वो भी हमारे मूलाधार चक्र में ही कहा जाता है, वो स्थापित है। इसीलिए ब्रह्मा जी को कहा जाता है क्रिएशन के देवता। और माना जाता है कि जो गणेश जी है वो विघ्न हरता यानी कि प्रॉब्लम को हरने वाला। और 4 पेटल्स यहाँ पर लोटस की है जो हमारे 4 चीजों को बताता है, यानी धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मोक्ष की बातें करते हैं ना 4 हमारे, तो वो 4 पेटल यही बताती है। तो ये सारी चीजें करते करते अब हम आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या, एक 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 लेडीज में बहुत प्रॉब्लम है लोअर बैक और टेल बोन की, है ना। क्योंकि कहाँ पर है रूट चक्रा? बिल्कुल टेल लास्ट के पॉइंट पे है ना, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के कहा, बिल्कुल लास्ट जो एनस के पास जाकर बिल्कुल रीढ़ की हड्डी का लास्ट पॉइंट है वो हमारा मूलाधार है। तो टेल बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या लोअर बैक की प्रॉब्लम है तो वो भी आपका मूलाधार चक्र से ही आज से जिनको प्रॉब्लम है हीलिंग करना स्टार्ट कर देना। बहुत लेडीज में बहुत है कि वो बैठ भी नहीं पाते बहुत देर तक, या तो लोअर बैक में प्रॉब्लम हो जाती है, टेल बोन में लोगों डॉक्टर ने दे रखा हुआ कुशन लगा कर बैठो, ऐसे नहीं बैठ सकते ज़्यादा देर। तो उन लोगों को अपने मूलाधार चक्र पर काम करना है। फिर आ जाते हैं हम अपने सैक्रल चक्र यानी स्वाधिष्ठान चक्र। सैक्रल स्वाधिष्ठान चक्र कहा जाता है जो हमारी नाभि है उससे 2 अंगुल नीचे या 3 अंगुल नीचे, ठीक है, यानी कि हमारी नाभि से 2 अंगुल नीचे है हमारा स्वाधिष्ठान सैक्रल चक्र। इसको अगर हम कलर की बात करें, ये इसका कलर है नारंगी, ऑरेंज कलर। तत्व की अगर हम बात करें कि कौन सा तत्व इससे जुड़ा हुआ है तो कौन सा जुड़ा हुआ होगा? अगर हम रिश्ते की बात करें, किसी को पता है कि स्वाधिष्ठान चक्र किस तत्व से जुड़ा होगा? जिसको पता है प्लीज कमेंट कीजिए, चैट बॉक्स पर लिखिए, देखते हैं। नहीं,
पुराने लोग भी है इसमें, दिख रहा है कितना रिवीजन चल रहा है, चक्रों पे कितना काम किया है। पुराने लोगों को भी मैं देख रही हूँ, अब तक तो आ जाना चाहिए था। सुकन्या जी शुक्र है कि याद है आपको। चंद्रकांत जी वेरी गुड, सुपर। नींद में तो नहीं सुन रहे हो? सो तो नहीं गए हो? दो ही लोगों का आया है, ये देखना चाह रही थी मैं कितने एक्टिव हो आप लोग। तो वाटर एलिमेंट यानी यहाँ का जो तत्व है, सरोज जी शुक्र है। अब पुराने लोगों का देख रही हूँ, उन्होंने अपने क्रास पे काम किया, सब अपना पढ़ लिख कर अपना बंद कर रख दिया है। रूहानी मैम, बंद वॉइस कर, ब्रेक हो रही है आपकी अब। आ नहीं रही अभी? अब आ रही है, वॉइस ब्रेक हो रही थी, यस अब आ रही है। ठीक है, आप आ गए ना। नहीं नहीं, मैं तो मैं तो देख रही यहाँ, हूँ सब सो नहीं रहे, सब बड़े इंटरेस्टिंग वे में सुन रहे हैं और कोरिलेट कर रहे हैं कि मुझे क्या प्रॉब्लम है और मेरी किस चीज से है। जी जी मैं जी, सबके बंद कैमरे से भी एक्सप्रेशन देख पा रही हूँ सबके। इसीलिए तो उन्होंने कैमरे बंद करके बैठे हैं कि हमारा एक्सप्रेशन शो ही ना हो, हम कर क्या रहे हैं, हम सो रहे हैं, लेट रहे हैं, खाना बना रहे हैं, या फेशियल करा रहे हैं, या चाट पकौड़े खा रहे हैं, गोलगप्पे तो नहीं खा रहे इस टाइम कोई बैठ के। नहीं, कोई नहीं खा रही। मैं सबको कहूंगी अपना बहुत ध्यान से सुनो और तभी आपकी प्रॉब्लम्स आप खुद ही डायग्नोस कर पाओगे। डॉक्टर बनने जा रहे हो आप अपने, हाँ। सच बता रही हूँ। जिसके लिए आप लाखों लाखों रुपए लगा देते हो, कोई झाड़ा लगवाने जाता है, कोई बाबा के पास जाता है, कोई कुंडली दिखाने जाता है, कोई कुछ कराने जाता है। आज आप अपने खुद के एनर्जी डॉक्टर बनने जा रहे हो, ठीक है ना? तो इसलिए ध्यान से सुनिए। डॉक्टर बनने के लिए आप तैयार होने चाहिए। आधे बन गए हैं, बिल्कुल पूरे बनने वाले, और प्रैक्टिस कीजिए, बस प्रैक्टिस करते ही पूरे बन जाओगे। तो हमारा नेक्स्ट है स्वादिष्ठान यानी सैक्रल चक्र। यहाँ का कलर है नारंगी, और यहाँ का जो एलिमेंट है वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट क्या करता है? वाटर एलिमेंट यानी हमारे इमोशंस का भी ये चक्र है। हमारे इमोशंस को कौन कैरी करेगा? वाटर कैरी करेगा, यानी वाटर एलिमेंट हमारे इमोशंस को कैरी करता है। तो इमोशंस का जो चक्र है हमारा स्वाधिष्ठान चक्र है, हमारा सैक्रल चक्र है। यहाँ की अगर मैं बीज मंत्र की बात करूँ तो यहाँ का बीज मंत्र क्या होगा? किसी को है याद हो तो प्लीज चैट बॉक्स पर लिखिए, वरना मैं तो बता ही दूंगी। बीज मंत्र यहाँ का है वम। सुपर। तो यहाँ का बीज मंत्र है वम, VAM, वम, यानी व वापर बिंदी। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? वम जब करेंगे तो माँ की गूंज को क्रिएट करेंगे, माँ की साउंड को, वम, ठीक है? तो वा का डंडा ज्यादा नहीं लगाएंगे, माँ को ज्यादा खींचेंगे, ठीक है ना? तो वम हम बनाएंगे, और वम की साउंड के साथ हम यहाँ के चक्र क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे, ऊर्जान्वित करेंगे। कहा जाता है सैक्रल चक्र हमारे जिनके रिश्ते खराब है, रिलेशनशिप की बात करता है, रिश्तों पर काम करता है। अगर आपके अंदर इमोशंस है तो हम क्या रिश्तों को उतना ही अच्छा जिएंगे। रिश्तों में अगर कोई प्रॉब्लम है, रिश्तों में अगर आपके हस्बैंड वाइफ के रिश्तों में कोई प्रॉब्लम है, इट मीन्स आपको अपने सैक्रल चक्र पर काम करने की जरूरत है। सैक्रल चक्र की यहाँ की अगर मैं प्लेनेट की बात करूँ तो सैक्रल चक्र यहाँ क्या होना चाहिए? अगर रिश्तों की बात कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के रिश्तों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ का चक्र आपको यहाँ का प्लेनेट पता चल जाना चाहिए इतने ही कि हस्बैंड वाइफ के रिश्तों की बात है, रिलेशनशिप की बात है, इमोशंस की बात है, तो यहाँ का चक्र होना चाहिए। मंजू जी बिल्कुल सुपर, बहुत बढ़िया। सुकन्या जी बहुत अच्छे। सोनाली जी, तो यहाँ का जो अगर हम ग्रह की बात करें तो यहाँ का शुक्र ग्रह यानी वीनस ग्रह यहाँ पर इस सैक्रल चक्र से हमारा वीनस ग्रह जुड़ा हुआ है, और तत्व हमारा वाटर जुड़ा हुआ है, और हमारा जो कलर है नारंगी। नारंगी कलर को कहा जाता है ये इंजॉय का कलर है। जब हम कलर थेरेपी में जाते हैं, जब हम कलर्स की बात करते हैं तो इंजॉयमेंट, जॉय, हैप्पीनेस की बात करता है ऑरेंज कलर। तो यहाँ का जो रंग है वो नारंगी रंग है। जितने भी अगर मैं ऑर्गन्स की बात करूं, ऑर्गन्स में यहाँ जितना भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा है वो किससे जुड़ा हुआ है? हमारे स्वाधिष्ठान चक्र से, हमारे सैक्रल चक्र से। किसी को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, यानी सैक्रल चक्र को ऊर्जान्वित करने की जरूरत है। बच्चे कंसीव नहीं कर पा रहे, इट मीन्स उनको सैक्रल चक्र को ऊर्जान्वित करने की जरूरत है।
किसी को यूट्रस की प्रॉब्लम है, या आपके पैराफिन ट्यूब में कोई सिस्ट हो गई है, तो आपको अपने सैक्रल चक्र, स्वादिष्ठान चक्र को ऊर्जान्वित करने की जरूरत है। पीरियड्स में किसी को बहुत ज़्यादा पेन होता है या प्रॉपर पीरियड्स नहीं आ रहे, तो किसको अपने स्वादिष्ठान चक्र को ऊर्जान्वित करने की ज़रूरत है। या आपको अपने यूट्रस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आपको स्वादिष्ठान चक्र पर काम करने की ज़रूरत है। तो ये आपके, यानी कि यूरिनरी इन्फेक्शन कितना होता है, आपको अगर यूरिनरी इन्फेक्शन हो रहा है तो अपने स्वादिष्ठान, बहुत लोगों को बहुत फ्रिक्वेंटली इन्फेक्शन हो जाता है, तो आपको अपनी स्वादिष्ठान चक्र को ऊर्जान्वित करने की ज़रूरत है। बहुत लोग आएंगे आपके पास, कहेंगे बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहे, यूट्रस में प्रॉब्लम हो गई है, पैराफिन ट्यूब में प्रॉब्लम आ गई है, किसी को आजकल बहुत कॉमन हो गया पीसीओडी की प्रॉब्लम, क्योंकि हार्मोनल डिस्टर्बेंस जितना होगा वो आपके सैक्रल चक्र, यानी पीसीओडी की प्रॉब्लम भी क्या है, आपके हार्मोन्स गड़बड़ हो गए हैं, तो वो इसी की वजह से आप पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत है, इसी वजह से बच्चे कंसीव नहीं हो रहे हैं, यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको अपने सैक्रल चक्र, स्वादिष्ठान चक्र पर काम करने की जरूरत है। आजकल कहा जाता है कि जितने भी, अगर मैनिपोज में आप, आजकल मैनिपोज जब होता है तो कितनी इरिटेशन होती है, कितनी टेंशन, घबराहट, बहुत इरिटेशन होती है, तो उस टाइम भी आपको अपने सैक्रल चक्र पर काम करने की जरूरत है। तो ये आपका, कहा जाए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जितना भी आपका है, जितने भी जेनाइटल पार्ट्स है, जितने भी आपके प्राइवेट पार्ट्स है, उसके लिए आपको अपने सैक्रल स्वादिष्ठान चक्र पर काम करना है। हस्बैंड वाइफ के रिश्तों पे, इमोशंस पे, क्रिएटिविटी भी यही लेकर आता है। आपके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, जितना भी इंजॉयमेंट है, कितने आप हैप्पी है, अलोननेस भी यही लेकर आता है। इमोशंस क्या करते हैं, आपको अकेलापन अगर फील हो रहा है, सबके बीच भी आप अकेलापन फील कर रहे हो, लगता है मेरा तो कोई नहीं इस दुनिया में, मैं फिर भी भीड़ में भी अकेला लग रहा है, तो इट मीन्स आपको अपने सैक्रल चक्र पर काम करने की जरूरत है। आपको इमोशनली ड्रेनेज हो रहे हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा आप हर्ट हो रहे हो, तो सैक्रल चक्र पर काम करने की जरूरत है। क्रिएटिविटी लानी है अपने काम में, अपने आइडियाज में। कोई बुक लिखता है, कोई पोएट है, कोई कविताएं लिखता है, कोई फिल्म इंडस्ट्री में, अपने काम में कोई क्रिएटिविटी लाना है, कोई बुटीक का काम करता है, कोई किसी भी काम में आपको जो भी क्रिएटिविटी ऐड करनी है, इट मीन्स आपको अपने सैक्रल चक्र पे काम करना है, स्वाधिष्ठान चक्र पर काम करना है। कहा जाता है कि जितना भी हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी गोनेड्स, इससे जुड़ी हुई है। एंडोक्राइन ग्लैंड, गोनेड्स इस सैक्रल चक्र, स्वादिष्ठान चक्र से कनेक्ट है। और यहाँ के अगर हम बात करें तो यहाँ पर आकर जो रोज पेटल है वो 6 हो जाती है, पहले 4 थी, यहाँ 6 बन जाती है। रोज पेटल्स का जो है 2 और ऐड हो जाती है स्वादिष्ठान पर। और जो यहाँ के देवता है वो है विष्णु, क्योंकि कहा जाता है जब हमारी जो भावनाएं हैं, यानी 6 पेटल्स क्या बन गए, इच्छा, क्रोध, लालच, मोह, घृणा, भय, ये सब 6 पेटल दिखाती है। ये पेटल्स यही बताती है विष्णु, क्योंकि जो जब किसी चीज का सृजन हुआ, ब्रह्म क्या था, रूट चक्र पे क्या था, ब्रह्मा, और जब किसी चीज का सृजन होता है तो उसका लालन पोषण पालन आगे बढ़ाने के लिए विष्णु देवी देवता की यहाँ पर बात की जाती है कि हमारे सैक्रल चक्र से, हमारे स्वादिष्ठान चक्र से जुड़े हुए हैं हमारे विष्णु देवता। तो जितने भी हमारे लाइफ में, कहा जाता है, क्रिएटिविटी, जितनी भी इच्छाएं, जितने भी लाइफ के प्लेजर्स है ना, वो सब क्या करता है, हमारा सैक्रल चक्र, स्वादिष्ठान चक्र कैरी करता है। तो इसलिए अपने लाइफ में अब आप देखोगे कि जो जो आप जिस चीज के लिए भाग रहे थे, आपकी लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि आपकी छोटी आंत, बड़ी आंत भी किससे जुड़ी हुई है, सैक्रल चक्र से, स्वादिष्ठान चक्र से। लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी प्रॉब्लम है, किसी को क्या प्रॉब्लम है ना, किसी को पेट में अल्सर हो गया, आंत में, छोटी आंत में अल्सर है, बड़ी आंत में अल्सर है, या आंतों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आपको स्वादिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र को ऊर्जान्वित करने की प्रॉब्लम है, तो वो भी किससे जुड़ा हुआ है, हमारे सैक्रल चक्र, हमारे स्वादिष्ठान चक्र से।
और कुंडली में अगर हमारे ग्रह खराब हो, वीनस, शुक्र को स्ट्रोंग करना हो, शुक्र क्या देता है? लग्जरी देता है, प्लेजर उसी से आता है। अगर सब कुछ आ गया, शुक्र को अगर ठीक करना है तो भी आपको अपने स्वाधिष्ठान चक्र को ऊर्जान्वित करने की जरूरत है, तो भी आपको अपने स्वाधिष्ठान चक्र पर काम करने की जरूरत है। आजकल कहते हैं ना, पैलोफियन ट्यूब में बहुत लोगों को फीमेल इनफर्टिलिटी या फिर क्या इम्पोटेंसी की प्रॉब्लम सब सैक्रल चक्र से जुड़ी हुई है, सब सैक्रल चक्र से जुड़ी हुई है। तो आपको अपनी ओवरीज की प्रॉब्लम है लोगों को, है ना, या जितने भी टेस्टिकल्स जेंट्स में प्रॉब्लम है तो सैक्रल चक्र, यूट्रस सैक्रल चक्र, सब चीजें आपको अपने सैक्रल चक्र से ही ठीक कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। और लोग करते हैं, ये ठीक होते हैं। जितनी जल्दी आप रेकी हीलिंग से इनको ठीक कर सकते हो, उतनी जल्दी एलोपैथी उसको ठीक नहीं कर सकती। कुछ लोगों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो वो एलोपैथी के साथ साथ रेकी हीलिंग करे, इन चक्रों को ऊर्जान्वित करे। फास्ट आपको क्या होगा, रिकवरी होगी, फास्ट आपको क्या होगा, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो क्या हुआ आपका, जितने भी रिलेशनशिप है, एक सेकंड, मैम आप रूहानी मैम अनम्यूट करो आप। रूहानी मैम अनम्यूट करो आप। आपकी परमिशन के बिना अनम्यूट नहीं हो पाती हूँ मैं, आप भेजते हो तभी हो पाती हूँ। म्यूट तो कर सकती हूँ खुद को, विदाउट परमिशन आपके अनम्यूट नहीं कर सकती। चलो कर दिया मैंने। हाँ जी। तो जितनी भी हमारे यानी रिलेशनशिप है, हमारे जितने भी प्लेजर है, जितनी भी हमारी कहा जाए फीलिंग्स है, और जितनी भी हमारी अगर एक्शन की बात करें, डिपेंडेंसी की बात करें, कुछ लोग बहुत डिपेंड रहते हैं, दूसरों पर रहते हैं कि नहीं, इमोशनली डिपेंडेंसी दूसरों पर बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि अगर वो होगा तो ही मेरे जीवन में खुशी आएगी, ये होगा तो आएगी, वो होगा तो, यानी डिपेंडेंसी। सैक्रल चक्रा को हील करो, जितनी भी आपके एक्शन है, एक्शन लेने हैं, जितनी भी आपकी फीलिंग्स है, वो सब आपके सैक्रल चक्र पर ही काम करने से बैलेंस होने वाली है। और आपकी जितनी भी प्लेजर यानी पीस, माइंड, बॉडी, सोल की जो भी चीजें है, यानी ये आपका सैक्रल चक्र ही काम करता है, आपके सैक्रल चक्र, स्वादिष्ठान चक्र पर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र। और इसको कहा जाता है, ये हमारे नाभि से 3 अंगुल ऊपर रहता है, हमारा मणिपुर चक्र, हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र। इसको कलर की अगर हम बात करें, कलर इसका येलो है, यानी पीले रंग के साथ हम अपने मणिपुर चक्र को देखते हैं। और यहाँ का जो एलिमेंट है अगर येलो है, तो यहाँ का हम एलिमेंट की बात करते हैं तो यहाँ का एलिमेंट है फायर एलिमेंट। बीज मंत्र यहाँ का है रम, RAM, रम, रा और रा पर बिंदी, रम। बिल्कुल, प्रमिलिया जी ने लिख दिया है रम, ऐसे ही। तो यहाँ का जो मंत्र है बीज मंत्र, बीज मंत्र इनको दिया गया, कहा जाता है बीज मंत्र यानी उस बीज मंत्र में बहुत पावर होती है। तो इन बीज मंत्रों के साथ हम इनको ऊर्जान्वित कर सकते हैं, अपने सभी चक्रों को। तो यहाँ का बीज मंत्र है रम। और एंडोक्राइन ग्लैंड यहाँ का, पैंक्रियाज यहाँ की जो ग्लैंड की हम बात करते हैं, और बॉडी सिस्टम जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम।
हमारे मणिपुर चक्र से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जुड़ा हुआ है। क्यों? फायर की बात कर रहे हैं हम। और जो हमारे शरीर की फायर होती है वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करती है। यानी जो हम खाते हैं उससे जितनी प्रोटीन या जितनी अच्छी चीजें हैं वो डाइजेस्ट करके हमारे शरीर को मिल जाती है, और जितना पार्ट अब पार्ट एक्स्ट्रा होता है वो बॉडी से बाहर स्टूल के रूप में बाहर निकल आता है, यूरिन के थ्रू बाहर निकल आता है। तो उस खाने से अच्छी चीज़ों को डाइजेस्ट करने का जो काम करता है वो हमारे फायर एलिमेंट मणिपुर चक्र करता है। तो किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, तो आपको अपने मणिपुर चक्र को ऊर्जान्वित करने की जरूरत है। कुछ लोगों को क्या होता है, खट्टी खट्टी डकारें आती है, तो यानी आपका मणिपुर चक्र ऊर्जान्वित करने की जरूरत है। कुछ लोगों को फूड पाइप से रिफ्लैक्स होता है, खाना वापस आता है, पानी सा वापस आता है, खट्टी खट्टी चीजें डकारें आती है, या खाना खाते ही क्या बन जाता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको मणिपुर चक्र को ऊर्जान्वित करने की जरूरत है। या फिर आप कुछ लोगों को क्या होगा कि बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो मणिपुर चक्र को ऊर्जान्वित करने की जरूरत है। आता है ना, एंगर इशू बहुत ज्यादा है, यानी फायर फायर एसिडिटी, 2 रोटी खाई नहीं, 1 रोटी खाई नहीं, एसिडिटी हो गई। फायर का लेवल कम या ज्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। कम है तो भी, ज्यादा है तो भी। कहा जाता है फायर अनियंत्रित हो जाए तो वो क्या, सबको जलाकर खाक कर देती है। और फायर कम हो तो आप क्या मोमबत्ती पर या एक दिए पर खाना बना पाओगे? नहीं। और अगर वही फायर नियंत्रित हो तो आप उस पर खाना बना सकते हो, घर में उजाला कर सकते हो। तो नियंत्रित जब फायर होती है तो हम खाना बना सकते हैं, अनियंत्रित फायर घर में तबाही ला सकती है, आग लगा सकती है। और फायर का लेवल बहुत लो हो तो एक कैंडल पे आप खाना नहीं बना सकते। इसलिए मणिपुर चक्र की जो फायर है वो बैलेंस होनी चाहिए, कम भी नहीं चलेगी और ज़्यादा भी नहीं होगी। ज़्यादा होगी तो क्या, एसिडिटी की प्रॉब्लम, क्या एंगर इशू। कम है तो खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करते हैं आजकल, खाने के साथ पानी पीते हैं। जो फायर बनने वाली जो फूड जाता है, और फूड जाने से जो हार्मोन्स जब बनते हैं वो क्या करते हैं, वो फायर क्रिएट करते हैं, लेकिन हम कुछ पीकर उसको क्या, उस फायर को ही बुझा देते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम इसलिए भी है। आयुर्वेद कहता है ना, खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए, कुछ लिक्विड नहीं लेना चाहिए, आयुर्वेद यही कहता है ना। या खाने के साथ साथ पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जो फायर खाना जाते ही अपना वो कहता है ना, मशीनरी ऑटोमेटिक काम करती है उस खाने को पचाने के लिए, हम उसको पानी डालकर ठंडा कर देते हैं। इसलिए आजकल बहुत इश्यूज है, डाइजेस्ट हमारा मणिपुर चक्र बैलेंस नहीं है। गोल ब्लैडर की प्रॉब्लम है, आपके स्टमक आपके मणिपुर चक्र से जुड़ा हुआ है, स्प्लीन आपके मणिपुर चक्र से जुड़ा हुआ है, गोल ब्लैडर भी आपके मणिपुर चक्र से जुड़ा हुआ है। लीवर की कोई प्रॉब्लम हो, अगर लीवर में भी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी मणिपुर चक्र से जुड़ा हुआ। लीवर की प्रॉब्लम तो आजकल लोगों ने आम बना दी है ना, लीवर इनलार्ज हो गया है, ये हो गया है, तो सोस टाइप के अगर आप चेकअप कराने चलो तो आपको प्रॉब्लम आ जाती है। या जितनी भी गैस्ट्रिक इश्यूज है, मणिपुर चक्र इम्बैलेंस है, गैस्ट्रिक इशू अगर बन रहा है, या फिर जितनी भी एसिडिटी है, या जितनी भी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, वो सब आपके मणिपुर चक्र से कनेक्ट है। इतनी बीमारियां सुन सुन के लगने लगा होगा मुझे तो सब है, ऐसे तो नहीं लगने लगा, सारी बीमारियां हैं। सारी बीमारियां आजकल जितनी सुनी जा रही है, सब बीमारियों से फील मत करने लगा है, मुझे तो सारा ही कुछ है। सब बीमारियां, आज तो बीमारियां की बात चल रही है। इसलिए चल रही है कि बीमारियां आ कहाँ से रही है, और जैसे इसको ठीक करोगे वो सारी चीजें गायब हो जाएगी आपके जीवन से, ठीक है ना। तो बीमारियां सुन सुन के ऐसे मत समझने लगे मेरा तो सारा कुछ मेरे अंदर है। तो ये इन चक्रात से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स है। एसिडिटी सबको हो रही है, लीवर, आजकल गोल ब्लैडर के स्टोन है कि नहीं, जिसको क्या आजकल अगर देखा जाए एलोपैथी में तो सीधा उसको बाहर निकाल सकते हैं, उसका और कोई सोल्यूशन नहीं है।
लेकिन अगर स्टार्टिंग में ही आप अपने मणिपुर चक्र को बैलेंस रखोगे तो स्टोन बनेगी क्यों? तो सारी चीजें लीवर से रिलेटेड है, ये सब आपके मणिपुर चक्र से डिनोट होती है। और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं कि मुझे मेरे जीवन में नेम फेम नहीं मिला, बुढ़ापा आ गया, या मेरा पूरा जीवन चला गया काम करते करते, किसी ऑफिस में, किसी कंपनी में, घर में, या ससुराल में, या मायके में, या जहाँ भी मैं जितना काम करती हूँ मुझे जीवन में उतना नेम फेम नहीं मिला है। तो इट मीन्स आपको उस नेम फेम के लिए अपने मणिपुर चक्र को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ऊर्जान्वित करने की ज़रूरत है। और नेम फेम किसको नहीं चाहिए? हम सबको चाहिए। लेकिन उस नेम फेम के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, पर जो असली जड़ है वहाँ काम नहीं करते। अगर हम अपने मणिपुर सैक्रल चक्र को ऊर्जान्वित कर ले उस ईश्वरीय ऊर्जा से, उस रेकी शक्ति के साथ, तो हमारी सारी वो नेम फेम एक्शन हमारे जीवन में, कहते हैं ना, जो हम एक्शन ओरिएंटेड बन जाते हैं। फायर फायर क्या लाता है? एक्शन लाता है ना। अगर शरीर में एनर्जी नहीं है तो कुछ करने का मन थोड़ी ना करेगा। शरीर में जान ही नहीं है। सुबह सुबह कुछ लोगों को आपने देखा होगा बड़ा लेथार्जिक फील करते हैं, सुबह उठते हैं तो उनके शरीर में जान ही नहीं है, एनर्जी नहीं है, कितना भी खाना खा लो तो भी जान ही नहीं है। इट मीन्स उनके मणिपुर चक्रा को ऊर्जान्वित करने की जरूरत है। और जब एनर्जी नहीं होगी तो काम करने का भी मन नहीं होगा, एक्शन भी नहीं आएगा लाइफ में, एग्जीक्यूशन ही नहीं होगा किसी चीज का। तो एग्जीक्यूट करने के लिए भी हमें क्या, अपने मणिपुर चक्रा, अपने सैक्रल चक्रा, सॉरी, अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को ऊर्जान्वित करने की जरूरत है। किसी को बहुत लो सेल्फ स्टीम के साथ जी रहा है, उसको लगता है मेरी तो कोई वर्थ ही नहीं है, अपनी बहुत लो सेल्फ स्टीम के साथ जिंदा है, तो उसको अपने अपने सोलर प्लेक्सस को ऊर्जान्वित करने की ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। कुछ लोग सिर्फ सोचते ही सोचते हैं, प्लानिंग ही प्लानिंग करते हैं, एक्शन ही नहीं कर पाते, तो उनको भी अपने मणिपुर चक्रा को ऊर्जान्वित करने की ज़रूरत है। विजडम, विजडम का भी क्या, क्योंकि यहाँ के जो ग्रह है, यहाँ का जो प्लेनेट है वो है गुरु, और गुरु क्या देता है? विजडम, ज्ञान, नॉलेज। तो अगर आपको विजडम चाहिए तो भी आपको मणिपुर चक्र को ही ऊर्जान्वित करना है। देख रहे हो, जीवन का कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं है, जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो हमारे चक्र डिनोट ना कर रहे हो। इसीलिए कहा जाता है ये 7 चक्र हमारी लाइफ फोर्स है, ये 7 पहिए हमारे जीवन का चक्र है। ये जो 7 चक्र है, अगर मैं बिल्कुल देशी भाषा, बिल्कुल कहते ना लेमैन लैंग्वेज में कहूँ, तो ये सारे हमारी नसों के गुच्छे हैं जो ऐसे आके जुड़ जाते हैं 7 जगह, और यहीं से हमारा हर चीज़ का फ्लो होता है हमारे शरीर में। सब यहीं ऐसे आके ये 7 गुच्छे बन जाते हैं, और यहीं से अगर ये इनमें जान है, एनर्जी है, तो फ्लो होके पूरे शरीर में फ्लो कर रहे हैं। अगर ये अवरुद्ध हो गए, स्लो हो गए, तो जीवन में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। तो ये 7 जीवन के चक्र हर एक चीज को चला रहे हैं, और अगर आपने इन चक्रों पर काम कर लिया, ये लाइफ फोर्स है हमारे, तो आपके जीवन की सब समस्या आप देखोगे, चाहे कोई भी हो, उसका सलूशन मिलता आपको नजर आएगा। इसीलिए लोग रेकी जो हीलर होते हैं उनसे लाखों लाखों रुपए लेकर भी हीलिंग करवाते हैं, पर वो टेम्परेरी है। कितने दिन तक करेंगे? एक बंदे के करेंगे। अगर घर में एक व्यक्ति भी रेकी सीखता है, अपनी भी करेगा, अपने परिवार की भी करेगा, और परमानेंट करेगा। ये नहीं कि सिर्फ 7 दिन हुआ, 8 दिन हुआ, 15 दिन हुआ, 20 दिन हुआ। हर एक पल अपनी वो क्या कर पाएगा? इन 7 चक्रों पर काम कर पाएगा, अपने परिवार के लिए कर पाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि इतना तो आपको आना चाहिए। आधी रात में अगर डॉक्टर नहीं मिला और आप रेकी जानते हो, तो आप उसको, जिस चक्र के बारे में पता है, आप उसको तुरंत हीलिंग देकर उसके प्रॉब्लम का सलूशन कर दोगे। आधी रात कोई डॉक्टर नहीं है, कोई आपके पास नहीं है, कोई ले जाने वाला नहीं है, कोई चीज़ दूर है, वहां तक पहुंचने के लिए आपको तब तक कोई लाइफ फोर्स चाहिए। तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। मैं या कोई और आपके लिए 7 दिन हीलिंग कर सकता है, 10 दिन हीलिंग कर सकता है, 15 दिन कर सकता है, और उसके लिए भी पैसे चार्ज करेगा, और लेकिन आपके लिए करेगा तब भी। आपके आजू बाजू की और चीज़ों की वो हीलिंग नहीं करेगा।
लेकिन अगर आपको हीलिंग आती है तो अपने साथ साथ मैं कहती हूँ हम अपने पेरेंट्स की, बच्चों की, किसी भी प्रॉब्लम की, किसी भी सिचुएशन की आप हीलिंग कर कर उनका सोल्यूशन ढूंढ सकते हो। और साथों साथों चक्र ही हमारी प्रॉब्लम की जड़ है। अगर हम इनको जान गए तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप इजीली कर पाओगे। कोई कुछ लोगों को नेम फेम अगर लगता है मैं इस फील्ड में जाना चाहती हूँ, कुछ लोगों को लगता है कि मुझे अपने ओकल्ट में ही अच्छा करियर सेट करना है, तो करिए रेकी के साथ अपनी उन चीज़ों को हील। चार्ज कीजिए। चार्ज करने का मतलब क्या है? चार्ज भी अगर हम बैटरी चार्ज करते हैं तो बिजली से करते हैं, तो हम चार्ज करने का मतलब कर रहे हैं हम उस यूनिवर्सल एनर्जी के साथ चार्ज करें, उसमें जान डालिए, उसमें एनर्जी डालिए, फोर्स डालिए, जिससे कि वो काम करने लगे। तो यहाँ पर भी हम अगर लो स्टीम है हमारे अंदर, मुझे लगता है सब कुछ है फिर भी मैं क्या कर रही हूँ, मेरे अंदर कुछ नहीं है, मुझे तो मेरे साथ वो चीज़ नहीं है, मेरे में ये कमी है, मेरे में वो कमी है, मैं इतना नहीं कर सकती, वो इतना अच्छा बोल सकती है, वो बहुत अच्छा पढ़ाती है, मैं नहीं कर सकती, इस भाव के साथ अगर आप जी रहे हैं तो आपको तो भी मणिपुर चक्रा पर काम करने की जरूरत है। आप जब रेकी सीख जाओगे तो आपके एक भाव आएगा, नहीं नहीं मैं इतनी अच्छी हीलिंग नहीं कर सकती जितनी मैम कर सकती है। क्यों भाई, किसने लिखा है मैं कर सकती हूँ? आप भी वही कर सकते हो, शायद मेरे से बहुत अच्छा कर सकते हो, क्योंकि यहाँ सारा खेल है, क्योंकि हर सोल की जर्नी अलग है। आपने जितनी प्रैक्टिस की, जितना आपने साधना की, मेडिटेशन की, जितना ईश्वर से आप कनेक्ट हुए, उतनी ही आपकी रेकी में पावर होगी। सारा कुछ यहाँ से चलता है। अगर आपने सोच लिया ना मैम से अच्छी मेरी हीलिंग नहीं हो सकती, तो नहीं हो सकती, लेकिन जिस दिन आपने सोच लिया कि मेरी हीलिंग सिर्फ 5 मिनट में जादू कर देती है, तो कर देगी। तो सब कुछ यहीं से है। पीवीआर नया खुले या पुराना, पीवीआर पीवीआर ही रहता है। कभी ऐसा हुआ है कि पीवीआर नया खुला है, यार यहाँ तो पॉपकॉर्न 200 रुपए के नहीं मिलेंगे, 50 रुपए के मिलेंगे, ऐसा हुआ है कभी? हम कहते हैं ना नहीं नहीं हम तो नए नए हैं, अभी हम इतना नहीं होगी हमारे पास पावर। जब पीवीआर खुलता है आपके पड़ोस में नया ही खुलता है, तो पीवीआर वही चार्ज करते हैं कि नहीं पॉपकॉर्न के, चाहे वो नया हो या पुराना हो। ब्रांडिंग खुद करनी होती है। नए पुराने से क्या मतलब है, मेरा काम काम बोल रहा है, ठीक है ना? तो ये हम ना सोच बना लेते हैं, सॉफ्टवेयर में फीड कर लेते हैं, अभी तो मैं नई नहीं हूं। और जो नई नई ने फिक्स कर लिया ना, अगर आपने फिक्स किया मैं 500 रुपए ही लूंगी, तो जीवन में आपको कोई 500 से ज्यादा देगा ही नहीं। भाई मेरा काम बोलता है, मैं इतनी एक्सपर्ट हूं। नई और पुराने से क्या मतलब है आपको? पुराना भी वो नहीं कर पा रहा, जिसने 5 6 6 10 10 साल से रेकी हीलर है, उसकी हीलिंग भी काम नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि उसने प्रैक्टिस नहीं की, उसने मेडिटेशन नहीं की। पुराना नया कुछ नहीं होता, आपकी प्रैक्टिस होती है, आपकी सोच होती है, बस। तो इसलिए पीवीआर को याद कर लिया करो। जिस दिन पीवीआर कहीं भी खुलता है, उतने की ही टिकट देता है, उतने के वहां पॉपकॉर्न मिलते हैं, नया होने पर भी। तब तो नहीं कहते अरे पीवीआर यार तुमने तो अभी अभी खोला है, 10 दिन तो हुए, इतना टिकट कैसे ले लोगे? तब तो तुम बड़ा कहते नहीं यार पीवीआर है ना, कहते हो कि नहीं? कितने लोग सहमत है या नहीं? अब वो वैसा ही रहना है कि नए नए ही रहना है? तो जब भी रेकी सीखो, हीलिंग दो किसी को, तो सोचो मैं नई नहीं हूं तो भी मुझे रेकी माँ ने चूज किया है, और रेकी माँ ने अगर मुझे चूज किया है तो मेरी हीलिंग की पावर भी उतनी ही होगी। मुझे नहीं पता चल रहा कि वो जा रही है नहीं जा रही है, क्योंकि मैं अभी प्रैक्टिस करते करते चीजों को और अच्छा फील करने लगूंगी। तो मैं भले ही नहीं हूं, लेकिन मैंने सीखा शिद्दत से है, आस्था से सीखा है, ईश्वर से मैं कनेक्ट हूं, तो मेरी हीलिंग भी उतना ही काम कर रही है। तो आप जिस भाव से अपनी हीलिंग करना और देना। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं, टॉपिक से भटक गई पर जरूरी था, ठीक है? क्योंकि हीलिंग लोगों में अभी आप ही होगा, अभी तो सीखा ही है, अभी तो कर ही रही हूं, ऐसे नहीं भाव लाना, सारा खेल यहीं से है। इसलिए सेल्फ लो स्टीम जब हम चलते हैं ना, ये सेल्फ लो स्टीम की ही बात कर रही हूं मैं आपको से। जिस भाव से हम जीते हैं, अपनी अपनी हम वर्थ खुद ही कम कर देते हैं, तो अपनी वर्थ को हमेशा हाई करना है। क्यों? क्योंकि रेकी माँ ने मुझे चूज किया है। कितने लोग इस फ्री क्लास के वो देख कर आए होंगे, क्या सारे हैं? नहीं है, लेकिन जिनको रेकी माँ ने चूज किया है उनकी वर्थ है। तो अपनी वर्थ को देखो, ब्रांडिंग ना खुद ही करनी होती है, कोई और नहीं करेगा। अगर आप अपनी ब्रांडिंग खुद ही लो कर रहे हो तो दूसरा तो क्या ही करेगा। तो हमेशा अपनी ब्रांडिंग हाई करो, क्योंकि रेकी माँ का हाथ आपके सिर पर है, तो आप
आप ही रहोगे। तो हमेशा हाई, अगर लो स्टीम है तो अपनी मणिपुर चक्रा को हील करो, विजडम के लिए मणिपुर चक्रा को हील करो। सेल्फ, अगर आपका कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है, किसी भी चीज में अभी भी उलझे हुए, तो आप अपने सेल्फ पावर के लिए भी मणिपुर चक्रा को हील करोगे। जब खुद के लिए पावर चाहिए, सेल्फ पावर के लिए मणिपुर चक्रा को हील करोगे। इंटीग्रिटी के लिए, सबके साथ एकत्व की भावना के लिए भी आप मणिपुर चक्रा को हील करोगे। और सेल्फ रिस्पेक्ट जो हम देते ही नहीं अपने आप को, देते हैं क्या? नहीं देते ना। जितनी गालियां हम खुद को देते हैं, जितना हम कोसते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मैं तो कभी इतना कर ही नहीं सकती, मुझे तो ऊपर वाले ने अच्छा ही नहीं बनाया, ऊपर वाले ने मुझे ये नहीं दिया, मेरे पास तो ये भी नहीं है, मेरी तो किस्मत ही फूटी है, मेरे तो कर्म ही फूटे हैं। तो जब आप अपने को सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं दे रहे तो दूसरे से क्यों उम्मीद कर रहे हो? खुद को ही प्यार नहीं दे पा रहे तो दूसरे से प्यार क्यों ढूंढ रहे हो? जो चीज आप खुद अपने आप को नहीं दे पा रहे हो और आप दूसरों से ढूंढ रहे हो। तो जिस दिन आप खुद को इज्जत देने लग जाओगे ना, तो दुनिया अपने आप दे देगी। मैं कहती हूँ जितना हमें लोग गाली नहीं देते जितना हम खुद को देते हैं, ना मेरे पास ये अच्छा है, ना मैं ये कर सकती, मेरा तो ये भी अच्छा नहीं है, मेरा तो वो भी नहीं अच्छा, ईश्वर ने मुझे बनाया ही ऐसा है, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, सारा दिन हम अपनी डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी हमें अपनी मणिपुर चक्रा को हील करना है। और सेल्फ रिस्पेक्ट ही आपका पहला, सबसे पहला रूल होना चाहिए कि जब मैं खुद को प्यार नहीं दे रही हूं तो मैं सबसे, मेरा बेटा भी करे, मेरे पड़ोसी भी करे, मेरे रिश्तेदार भी करे, मेरी बहू भी करे, मेरा ये भी करे, अरे मैं तो कर नहीं रही हूं। मैं खुद की तो रिस्पेक्ट नहीं कर रही हूं और मैं दूसरे से चाह रही हूं। मैं खुद से तो प्यार कर नहीं रही हूं, मैं दूसरे से चाह रही हूं। तो पहले खुद से करना सीख लो। और जब इस चक्रा को बैलेंस करोगे, आपकी अपने आप अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। कैसे? अरे ईश्वर ने मुझे कितना दिया है, रेकी से मुझे कितना आ गया, आजकल मैं हर चीज अपनी ठीक कर सकती हूँ अपने लिए खुद के। मुझे दुनिया को नहीं दिखाना कि मुझे कितना ज्ञान है, कितनी नॉलेज है, मैं कितनी क्या हूं। मेरी जब अंदर से बढ़ेगी ना सेल्फ रिस्पेक्ट, तो वो दिखेगी। बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन सुन लो यहीं पर, रिकॉर्डिंग सुननी ना पड़े, इसलिए मैं इतनी डिटेल में जा रही हूं कि आपकी दिमाग में बैठ जाए। वरना ये टॉपिक ना 10 मिनट का भी नहीं था सारा, पर इसलिए क्योंकि ये बेस है रेकी के 7 चक्रा, और ये डेली की प्रॉब्लम है हमारी सबकी। हम सब इससे रोजमर्रा के जीवन में जूझते हैं, इन्हीं सब प्रॉब्लम से। इसलिए मैं इसको इतने खोल खोल के बता रही हूँ, क्योंकि हम इन्हीं से रूबरू दो चार होते हैं जीवन में, बाहर अंदर हर चीज, रिश्तेदारों में, लोगों से। मैंने 10 मिनट का टॉपिक था और आपको नोट्स भेज दिया जाता है, पढ़ लो अपने 7 चक्रा। जब 7 चक्र, जब हमें प्रॉब्लम ही नहीं पता तो सोल्यूशन क्या ढूंढेंगे? जब प्रॉब्लम ही डायग्नोस नहीं करनी आएगी तो कौन सा चक्रा हील करेंगे? बस करे जा रहे हैं, पता तो हो हम किस पे काम कर रहे हैं। इसलिए अपनी जितनी भी चीजों को, सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने कहा जाता है ना, बैलेंस लाने के लिए, किसमें? इंट्यूशन में, और अपने इंटेलिजेंसी, यानी कि अपने जो भी आपके अंदर इंटेलेक्चुअल है, उन चीजों के बीच में आपको अपने इन मणिपुर चक्रा पे काम करना है। अच्छा, मतलब यहां से वहां शिफ्ट हो गए, देख लो इनका ज्ञान। ठीक है, अभी बताएंगे बताएंगे, ठीक है ये भी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आ गया हमारा हार्ट चक्र। हार्ट चक्र यानी अनाहत चक्र, जो बिल्कुल हमारे चेस्ट के सेंटर में है, जिसको हम कहते हैं अनाहत चक्र, हार्ट चक्र। और अनाहत चक्र को हम कहते हैं कि ये क्या है? मणिपुर चक्र पर है रुद्र शिव। अगर हम देवता की बात करें तो वहां पर कौन से? रुद्र शिव, क्योंकि फायर है ना। और जैसे ही हम अनाहत चक्र पर बढ़ते हैं तो यहां पर आ जाते हैं शिव एंड शक्ति का मिलन। शिव क्या है? चेतना। शक्ति क्या है? एनर्जी। तो मणिपुर चक्र पर हमारे रुद्र शिव का स्थान है और अनाहत चक्र पर हमारे शिव शक्ति का मिलन है। शिव को हम चेतना कहते हैं और शक्ति को हम एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो ये हमारे बिल्कुल छाती के बीच में है अनाहत हार्ट चक्रा, और इसका कलर है ग्रीन। अगर हम यहां बात करें
एलिमेंट की, तत्व की। दस हो जाते हैं मणिपुर में। मणिपुर में 10 पेटल्स बन जाएंगे। रोज पेटल्स मणिपुर पे हो जाएगी 10 और अनाहत पर हो जाएगी 12। तो यहां पर हम एयर एलिमेंट को देखते हैं, यानी वायु तत्व हमारे अनाहत चक्र पर है। एंडोक्राइन ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड यहां पर है। और बॉडी का जो भी जितनी भी रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम है वो सब हमारे अनाहत चक्र से जुड़ा हुआ है। जितनी भी आप ब्रीदिंग, ब्लड सर्कुलेशन, सब हमारे अनाहत चक्र से जुड़ा हुआ है, हमारे हार्ट चक्र से जुड़ा हुआ है। और अनाहत चक्र क्योंकि शिव और शक्ति का मिलन, यानी इससे ऊपर हमारे 3 चक्र है और नीचे भी। तो अनाहत चक्र हमारे सातों चक्रों को के सेंटर में है। अनाहत से 3 नीचे है और अनाहत से 3 ऊपर है। तो ये क्या है, सातों चक्रों के बीच में स्थित है, यानी कि हमारे मटेरियलिस्टिक जीवन से और हमारे अध्यात्म से हमें जोड़ता है। क्योंकि अनाहत से जितने भी 3 चक्र ऊपर है वो हमारे अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, और अनाहत से 3 चक्र जितने भी है वो हमारे सांसारिक जीवन से जुड़े हुए हैं। सांसारिक कैसे? मूलाधार क्या था? हमारे भौतिक आवश्यकताएं। सैक्रल चक्र स्वादिष्ठान क्या था? हमारे रिश्ते, हमारा जितने भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इस उत्पत्ति का उत्थान है। और मणिपुर चक्र क्या था? नेम, फेम, एक्शन, सब हर चीज हमारे सांसारिक जीवन से जुड़ा हुआ है। और अनाहत से ऊपर हमारा हर चक्र किससे? अध्यात्म से जुड़ जाता है। तो अनाहत चक्र हमारे सेंटर में है, जो मध्य में दोनों चक्रों को जोड़ता है। और यहाँ का जो, अगर यहाँ का कलर ग्रीन है तो यहाँ का प्लैनेट क्या होगा? देखो सरोज ने ग्रीन कलर का हार्ट भेज दिया। अब तक हम रेड ही देख रहे थे, लाल रंग का ही हार्ट देखते ना पिक्चर में। और लाल रंग के साथ ही हम बड़े बड़े ग्रीटिंग कार्ड, फ्लावर, है ना, लाल रंग के हृदय को ही देखे जा रहे थे अब तक। लेकिन रेकी ने आके कहानी बदल दी, कहा लाल नहीं, हृदय तो हमारा हरे रंग का है ना। अब तक हम सब कुछ लाल ही लाल देख रहे थे, हार्ट भी लाल, रोज पेटल लाल, सब दिल की बातें लाल ही लाल हो रही थी। लेकिन रेकी कहती है कि नहीं, यहाँ का जो कलर है वो है ग्रीन। अब संभल के चलना। सोलर प्लेक्सिस का कलर पूछ रहे हो सोनाली जी? देख लो अभी भी क्या होगा भाई, बताओ। सोलर प्लेक्सिस का कलर लिखो फटाफट चैट में, देखती हूँ बाकियों का भी क्या चल रहा है। चैट में देखो। तो हमारा हार्ट चक्रा करता है किसको? ग्रीन कलर को। और यहाँ का जो ग्रह है वो बुध है, मरकरी है। तो क्या करेगा ये? हमारे जितने भी सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्रीदिंग, येलो कलर है, मणिपुर चक्र का है, ठीक है, आपको पता ही चल गया होगा। यानी हमारे लंग्स, हमारे जितनी भी रिब्स है, बोन्स, यानी रिब्स की जितनी भी बोन्स है, किससे? ऑरेंज को कौन लिख रहा है? ऑरेंज सैक्रल का है, ऑरेंज कलर सैक्रल का है। मिक्स मत करो। रूट रेड, सैक्रल ऑरेंज, सोलर येलो और हार्ट ग्रीन। ठीक, अभी ग्रीन पर ही है हम। तो इसके बाद क्या होगा? जितनी भी हमारी रिब्स की बोन है सारे अनाहत चक्र में आएगी, लंग्स अनाहत चक्र में आएगी, ठीक है। और जितना भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो भी कहीं ना कहीं अनाहत, शोल्डर भी हमारे कंधे अनाहत से ही लिंक है। और जितने भी ब्लड सर्कुलेशन हमारा होता है वो सब अनाहत चक्र से, हाई लो बीपी अनाहत चक्र से कनेक्ट है। क्योंकि क्या, हार्ट क्या करता है? ब्लड सर्कुलेटरी करता है। तो ब्लड से जितना भी सर्कुलेशन होगा अनाहत चक्र होगा।
नई नई बीमारियां ले आओ, डराओ मत अभी। कुछ काम आप करना, अब आप मुझे आप बताना, मैं तो बताऊंगी। अब आपका होमवर्क है, अभी विशु जी ने दिया है मुझे, मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन हाई और लो बीपी, अनाहत चक्र, अस्थमा की प्रॉब्लम बहुत है, अनाहत चक्र। अस्थमा की जिसको प्रॉब्लम है उनको अपने अनाहत चक्र को हील करना है। रेस्पिरेटरी जितना भी डिसऑर्डर है, जितना भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है वो हमारे अनाहत चक्र से जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन सप्लाई करने में, अगर पूरी बॉडी को अगर ऑक्सीजन सप्लाई करनी है तो क्या कौन करता है? हमारा अनाहत चक्र। अगर कुछ सुन्नी हो जाता है, शरीर नमनेस आ जाती है, तो कहीं ना कहीं अनाहत चक्र को हील करने की जरूरत है। तो हमारा अनाहत यानी हार्ट चक्र क्या है? अगर जितने भी आप दिलेरी की बात करो, वो अनाहत चक्र से आती है। किसी को फॉरगिवनेस, माफी देना, बहुत लोग बहुत जल्दी से माफ नहीं कर पाते ना किसी को, यानी उनको अनाहत चक्र पर काम करने की जरूरत है। इसको तो मैं जिंदगी भर माफ नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाऊं। अगर मैं मर गई ना तो ये मेरे हाथ ना लगाए, है ना। नहीं कर पाते ना हम कुछ लोगों को माफ। तो जो हम किसी को माफ नहीं कर पाते, फॉरगिवनेस हमारे अंदर नहीं आती। कुछ लोग होता है यार कोई बात नहीं, हम कुछ लोगों को कहते हैं ना कि कोई नहीं, ऊपर वाला देख रहा है, मैंने तो ठीक है, मैं दोबारा से माफ करने का, हम ना दो अर्थ निकाल लेते हैं माफ करने का। माफ करने का मतलब ये नहीं कि हमने माफ कर दिया तो उससे फिर बाहों में बाहें डाल के और लेने देना फिर वही शुरू कर दे। माफ का मतलब ये नहीं होता। माफ का मतलब होता है कि मेरे मन में अब तेरे लिए नहीं है, ठीक है, मैं दोबारा वो जीवन नहीं जी सकती, पर मेरे मन में अब न्यूट्रल हूं, ना अच्छा है ना बुरा है, मैं कोई भाव नहीं है। माफी का मतलब ये होता है कि आप माफ करो, निकलो, बोझ अपने गरजेज इतना हैवीनेस लेकर मत चलो। हम माफ का मतलब समझते हैं कि मैंने माफी दी तो अब तो मुझे इसके साथ किट्टी पार्टी भी करनी है, घूमने भी जाना है, इसको कुछ लेना देना भी है, आज छोले भेज देती हूँ, आज राजमा नहीं, ये मतलब नहीं है। माफी का मतलब है मुझे अब उसके लिए कोई भाव नहीं आता, ना अच्छा आता ना बुरा आता, वो है तो भी अच्छा, नहीं है तो भी अच्छा। माफी का मतलब ये होता है। तो हमें फॉरगिवनेस करके हम खुद ही रिलैक्स होते हैं। सामने वाले, आपने कभी नोट करना, सामने वाले से अगर आपने चिढ़ है, उसको देख के आपके अंदर खलबली मचेगी, उसको तो फर्क भी नहीं पड़ रहा। खलबली हमारे अंदर मच रही है, बेचैनी हमें हो रही है, उस जगह पे हम नहीं रुक पा रहे, हम भागना चाह रहे हैं, तो हम खुद को हर्ट कर रहे हैं। फॉरगिवनेस से हम हल्के होते हैं, हम रिलैक्स होते हैं, हमें अच्छा लगता है। सामने वाले को करो ना करो उसको क्या फर्क पड़ रहा है। तो फॉरगिवनेस आपका हार्ट चक्र ही लेकर आता है। जब आप अपने हार्ट चक्र को ऊर्जान्वित करते हो तो फॉरगिवनेस की भावनाएं आपके अंदर आती है। जल्दी जल्दी किसी से अगर कोई हर्ट हो जाता है, छोटी छोटी बातें लोगों को बुरी लग रही है, तो इट मीन्स उसको अपने अनाहत चक्र को ऊर्जान्वित करना है। आप किसी की भी बात से, छोटी सी बात से हर्ट हो जाते हो, इसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, इसका तो ये मतलब है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, इसको ऐसे एक्सप्रेशन नहीं देना चाहिए, मैं उसके घर गई उसने मुझे ऐसे कर दिया। तो आप छोटी छोटी बातों से अगर हर्ट हो रहे हो, आप इमोशनल हर्ट हो रहे हो, तो इट मीन्स आपको अपनी ऊर्जान्वित करने की जरूरत है अनाहत चक्र को। किसी को कुछ काम करने की ना दिलेरी आनी चाहिए, जिंदा दिली कहते हैं ना, दिलेरी की बात करते हैं तो हम अनाहत। अगर आपका हृदय चक्र ऊर्जान्वित है तो आपके अंदर बहुत एक किसी को काम करने की हिम्मत आएगी, नहीं यार मैं करती। कुछ लोग होते हैं ना, उनके अंदर किसी को वो ही नहीं है, नहीं 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 नहीं, वो पीछे ही रहते हैं हमेशा। अच्छा ये करेगा तो मैं भी आ जाऊंगा या आ जाऊंगी। तो प्यार को, यानी अनाहत चक्र क्या लाता है? अपने प्यार को एक्सप्रेस करना, अपने प्यार को दिखाना। बच्चे क्या है, अनाहत चक्र क्या है? कहते हैं ना बुध ग्रह एक बच्चे जैसा होता है। बुध ग्रह को बच्चा ग्रह कहा जाता है कि बुध ग्रह जिसके साथ बैठता है वो वैसा हो जाता है। अच्छे के साथ बैठेगा अच्छा, बुरे के साथ बैठेगा बुरा। तो बुध ग्रह ऐसे ही दिल है हमारा। तो आपको जैसा आप सोचोगे आप वैसा ही फील करोगे। तो इसलिए अपने प्यार को एक्सप्रेस अगर आप नहीं कर पा रहे हो, इट मीन्स आपको अनाहत चक्र पर काम करने की जरूरत है, उसको ऊर्जान्वित करने की जरूरत है। किसी भी कहा जाए, अगर आपको कोई भी फियर है स्टेज पर जाकर, ये भी अनाहत चक्र भी करता है, उसके लिए अनाहत चक्र भी काम करता है। स्टेज पर जाकर कुछ कहने की, कुछ बोलने की, वो अनाहत, क्योंकि दिलेरी भी अनाहत चक्र भी लेकर आ रहा है ना। कुछ लोग कहते हैं ना, नहीं नहीं स्टेज पर मैं जाता हूँ, चाहे उसको कुछ भी ना आ रहा हो, तब भी वो चार बात तो बोल ही आएगा।
उसके अंदर इतनी दिलेरी आ जाती है। कुछ नहीं तो दुआ सलाम करके ही आ जाएगा, और भाइयों बहनों कैसे हो, सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलिए, वो मतलब वो कुछ ना कुछ दिलेरी आके स्टेज पे बोल ही आएगा। तो ये उसका अनाहत चक्र बैलेंस है। अनकंडीशनल लव जब हम किसी को देते हैं, कहते ना हमारे अंदर सब किसी के लिए बदले में कुछ नहीं लेना, सबके लिए प्रेम है, सबके लिए भाव है। रोड पे चल रहा था कोई, उसको रोड ही नहीं क्रॉस कर पा रहा है इतनी देर से, मैंने बहुत दूर से देखा उस बंदे ने, वो आके स्पेशल उसको करा के जा रहा है। सबके लिए ये नहीं उम्मीद की बदले में मुझे क्या मिलेगा, शायद दोबारा वो बंदा मिले भी ना, पर उसके लिए प्यार आया, प्रेम आया और क्रॉस करवा के चला गया। तो अनकंडीशनल लव भी हमारा अनाहत चक्र लेकर आता है। बदले में कुछ नहीं चाहिए, सबको प्यार बांटने की, प्यार देने की जो भावना है, तो ये भी हमारा अनाहत चक्र लेकर आता है। तो हर चीज, कॉन्फिडेंस भी हमारे दिल से ही आता है। एलिमेंट है एयर एलिमेंट, यहां का जो तत्व है वो है एयर एलिमेंट। तो अब नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट हमारा आ गया विशुद्धि चक्र यानी थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र हमारा वाणी पर काम करता है, यानी अनाहत से ऊपर मंत्र यहां का क्या होगा, यम, YAM, यम। यम यहां का बीज मंत्र है, या बिंदी यम। थ्रोट चक्र क्या करेगा, हमारी वाणी। इतने पीछे गीतू जी, अब हार्ट चक्रा का भी याद नहीं है आपको, हार्ट चक्रा का ही चल रहा है ये। यम हार्ट चक्र का ही बीज मंत्र है, YAM, यम हार्ट चक्र का बीज मंत्र। तो फिर हम आ जाते हैं अपने थ्रोट चक्र पर, विशुद्धि चक्र। इसका बीज मंत्र है हम, HAM, हम। यहां का बीज मंत्र है हम। और हार्ट से ऊपर जितने भी हमारा चक्र है ना, सब है स्काई एलिमेंट, आकाश तत्व है सारे भी हमारे, यानी थ्रोट, थर्ड और क्राउन, ये हमारे तीनों के तीनों क्या है, स्काई तत्व, स्काई एलिमेंट, आकाश तत्व। और यहाँ का जो कलर होगा वो क्या होगा, स्काई ब्लू, आसमानी कलर है यहाँ का। जो वाला कलर कहते हैं ना शिव ने धारण किया था, नीलकंठ, स्काई ब्लू भेज दिया देखो सरोज जी ने, ये वाला कलर यहाँ का है। तत्व हो गया आकाश तत्व, एलिमेंट। और यहां पर जो भी प्लैनेट होगा क्या होगा, है किसी को आइडिया, अगर वाणी है तो? अभी तक सही आया नहीं किसी का, थोड़ा और दिमाग लगाओ। मरकरी तो अनाहत का है। मार्स, ठीक है। यहाँ का जो ग्रह है मंगल, यानी वाणी में अगर गुस्सा कुछ बोल रहे हैं, प्यार से बोल रहे हैं, तो यहाँ का जो ग्रह है वो है मंगल, मार्स। और यहाँ के अगर हम कहा जाए किसी को जब बहुत ज़्यादा टॉन्सिल होता है ना, टॉन्सिलाइट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, फ्रिक्वेंटली हो रही है, तो उसको अपने विशुद्धि चक्र को, अपने थ्रोट चक्र को ऊर्जान्वित करने की जरूरत है। छोटे छोटे बच्चों को आप देखोगे बहुत कम एज में उनको टॉन्सिल की प्रॉब्लम हो रही है, उनको गला में टॉन्सिल हो जाते हैं, टॉन्सिलाइट बार बार हो रहे हैं, तो उनको अपने विशुद्धि चक्र को ऊर्जान्वित करने की जरूरत है। या जो कुछ बच्चे हैमरिंग करते हैं, तुतलाते हैं, तो भी उनको थ्रोट चक्र पर हीलिंग करने की जरूरत है। कुछ बच्चे लेट बोलते हैं, आजकल लेट बोलने की प्रॉब्लम बहुत हो रही है, इस सदी में बच्चे बहुत लेट बोल रहे हैं, इट मीन्स उनको अपने विशुद्धि चक्र को ऊर्जान्वित करने की जरूरत है। कुछ लोग अपनी बात नहीं कह पाते, यानी वो कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर बता ही नहीं पाते, या बोल ही नहीं पाते, या अपनी बात को ही नहीं रख पाते, तो विशुद्धि चक्र को ऊर्जान्वित करने की जरूरत है। कई बार कुछ लोग बोलते तो है पर उनको मिसअंडरस्टूड कर लिया जाता है, कहना कुछ चाहते हैं, लोग समझ कुछ लेते हैं। तो क्या विशुद्धि चक्र को ऊर्जान्वित करें। या फिर कुछ लोगों को क्या होता है कि उनको ना
आप देखोगे वो बोलना चाहते हैं, पहले बहुत देर तक करते रहेंगे, बोल ही नहीं पाएंगे, मतलब कहना चाह रहे हैं पर बहुत फोर्स लगाकर बोलना पड़ रहा है। तो उनको अपने विशुद्धि चक्र को ऊर्जान्वित करना है। वाक सिद्धि, जब हम वाक सिद्धि की बात करते हैं तो हमारे इसी चक्र से आती है। हमारा कम्युनिकेशन, लोग कितना अच्छा बोलते हैं, कितनी अच्छी बातें करते हैं, उसका इट मीन्स उसका वाक सिद्धि है, उसका थ्रोट चक्र ऊर्जान्वित है, उसकी बातें आपको दिल पर लग रही है, आप उसकी बातों को समझ पा रहे हो, उसकी बातों को बैठकर सुन पा रहे हो, इट मीन्स उसका थ्रोट चक्र ऊर्जान्वित है। जितने भी कथावाचक होते हैं, जितने भी काउंसलर होते हैं, जितने भी कहा जाए मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, तो उनका थ्रोट चक्र बहुत स्ट्रांग है। ऐसा ही फील होगा वंदना जी सबको, अब लगेगा मुझे हमें तो सारे ही चक्र ऊर्जान्वित करने की जरूरत है, ठीक है ना। अब ऐसा ही फील होने वाला है, इतनी बीमारियां पढ़ पढ़ के लगेगा सातों ही चक्र ऊर्जान्वित करने की जरूरत है, बिल्कुल आज ऐसे ही लगेगा सबको। तो जब हम बोले तो हमारी बात लोग सुने, जब मैं कुछ कहूं तो मेरी बात लोगों को समझ में आए, तो मुझे अपने थ्रोट चक्र को ऊर्जान्वित करने की जरूरत है। लोग कन्विंस कर लेते हैं, कन्विंसिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है, इट मीन्स उनका थ्रोट चक्र बहुत स्ट्रांग है। तो ये वाक सिद्धि भी है। कुछ लोग कहते हैं ये व्यक्ति जो बोलता है वो सत्य हो जाता है, इट मीन्स उनका थ्रोट चक्र बैलेंस है। कुछ लोग क्या कहते हैं कि मैं अपने लिए कुछ भी कहती हूँ बुरी बातें, वो मेरी सच हो जाती है, थ्रोट चक्र इम्बैलेंस है। आपने कुछ भी बुरा बोला अपने लिए तो तुरंत हो जाती है, मैम मैं कुछ भी बुरा बोलूँ ना वो तो हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा, अच्छा कुछ भी कहूँ नहीं होगा, लेकिन बुरा बोलूँ तो वो तो सत्य ही हो जाएगा। तो थ्रोट चक्र को ऊर्जान्वित करो। आपके कंधों में, कुछ लोगों को सर्वाइकल प्रॉब्लम, ये मेन है थ्रोट चक्र, ये हार्ट कनेक्ट है लेकिन जो मेजर है वो आपका थ्रोट है। कंधों की प्रॉब्लम आ रही है, जकड़ जाते हैं, फ्रोजन हो जाते हैं, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रही है, तो आजकल बहुत हो रही है, लेडीज में तो खासकर चक्कर तक आने लग जाता है, इतनी सर्वाइकल बढ़ जाता है। तो आपको अपने थ्रोट चक्र को ऊर्जान्वित करने की जरूरत है। आपका कुछ लोगों का यहाँ हम्प सा निकल आता है बैक में, तो क्या थ्रोट चक्र को ऊर्जान्वित करो। कंधों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, टोन्सिल की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, जितनी भी ये प्रॉब्लम्स है आपका थ्रोट चक्र ऊर्जान्वित होने से ठीक हो जाएगा। वाक सिद्धि चाहिए ना हर बंदे को, कम्युनिकेशन इतना अच्छा हो कि लोग जो मैं बोलूं, और हम लोगों का तो होना ही चाहिए। अगर हम किसी की को कंसल्टेंसी देंगे, किसी की हीलिंग करेंगे, अगर हम उनको बात ही नहीं समझा पाएंगे, उनको बात ही नहीं बता पाएंगे, तो क्या उनकी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर पाएंगे। आधी प्रॉब्लम तो हम उनकी काउंसलिंग से ठीक कर सकते हैं, बताकर। देखो प्रॉब्लम क्या है, कुछ लोगों को सिर्फ ये प्रॉब्लम मेरी कोई सुन ले, तो अगर हमारी वाक सिद्धि नहीं होगी तो ना तो हम बात बता पाएंगे, ना समझा पाएंगे, और ना ही लोगों को हम जो कहना चाह रहे हैं वो टू द पॉइंट कह पाएंगे। तो इसलिए हम सबका की वाक सिद्धि वाली चीज तो होनी चाहिए, हमारा थ्रोट चक्र तो स्ट्रांग होना ही चाहिए। पहले पढ़ लो, कब तक हील होंगे इस पे भी करेंगे, पहले प्रॉब्लम तो सुन लो, बस 5-6 चक्र की सुन के, बाकी तो अभी बचा है, अभी तो हमारा सारा फोकस ही थर्ड आई पे था, बाकी तो हम कुछ कर ही नहीं रहे थे, था कि नहीं। तो इसलिए अब हमें क्या करना है, अपने थ्रोट चक्र को ऊर्जान्वित करना है। और यहां से ऊपर जब हम जाते हैं, अब हमारी थर्ड आई आती है, आज्ञा चक्र, जिस पे हम दे मार लगे हुए हैं, मेडिटेशन करे जा रहे हैं। थर्ड चक्र आई ओपन ही नहीं हो रही, ओपन भी होगी तो क्या हो रहा है, सब नेगेटिव ही नेगेटिव दिख रहा है, कोई मरता हुआ दिख रहा है, कोई जलता हुआ दिख रहा है, कुछ पहले नेगेटिव दिख जाता है, तो सब क्या हो रहा है, नेगेटिव नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि हम थर्ड आई पर ही काम कर रहे हैं। ये देखो सबसे पहले सारे चक्रा तो ब्लॉक पड़े हैं, और किस पे काम कर रहे हैं, सिर्फ यहीं पे। तो ये हमारी थर्ड आई यानी आज्ञा चक्र। यहाँ का कलर है इंडिगो, डार्क ब्लू।
यहाँ का तत्व क्या होगा? आकाश तत्व, स्काई तत्व। और यहाँ के जो यहाँ के जो कलर है देवता, अच्छा देवता रह गए आप लोगों के, आया नहीं थ्रोट चक्र का देवता? थ्रोट चक्र का देवता किसी को पता है? थ्रोट चक्र की अगर हम देवी की बात करें तो यहाँ माँ सरस्वती विराजमान है। और यहाँ पर कहा जाता है कि पंचवक्त शिव भी है यहाँ पर, और माँ सरस्वती भी है। पेटल्स की हम बात करें 16 पेटल यहाँ आ जाती है। हम माँ सरस्वती को क्या कहते हैं? कहते हैं ना बच्चों को, जब हम बच्चों की वाणी हमें अच्छी करनी होती है, स्कूल में हम भेजते हैं तो कहा जाता है ना उनकी जीभ पर शहद। और बसंत पंचमी में तो खासकर कि जो बच्चे तुतला रहे हो, तुतलाने की प्रॉब्लम हो, बच्चे को वाणी है, स्कूल जाना है, कुछ बोले तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि माँ सरस्वती विराजमान है। जब कोई बोलता है कहते ना कि माँ सरस्वती विराजमान है इसकी जिह्वा पर। तो यहाँ पर इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर पंचमुखी शिव, यानी कि क्या, पांचों चक्रों, एक तरीके से पांचों तत्व उनमें विराजमान है, और माँ सरस्वती भी। तो इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर हम माँ सरस्वती की, सिंगर को देखा होगा, अगर वो अच्छा बोलते हैं तो माँ सरस्वती का ही वरदान उनको कहा जाता है। तो आज्ञा चक्र पर हम कहते हैं, आज्ञा चक्र पर भी इंडिगो कलर आ जाता है। इंडिगो कलर आपने अब आप समझोगे, देखोगे कि इंडिगो जो डार्क ब्लू है वो इंट्यूशन का कलर है। कुछ बहुत लोगों को आपने देखा होगा जो टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, वो डार्क ब्लू कलर के कपड़े को यूज़ करते हैं, जो बिछाते हैं उसके नीचे। तो यहाँ का जो कलर है वो डार्क ब्लू, इंडिगो, नील के जैसा कलर है। और यहाँ पर पेटल्स ना, जब हम पेटल्स की बात करते हैं तो सिर्फ 2 रह जाती है, डुअलिटी। क्योंकि यहाँ शिव और शक्ति एकत्व की उसमें आ जाती है, एकत्व की भावना में आ जाते हैं। शिव और शक्ति, यहाँ अनाहत में क्या था? शिव शक्ति का मिलन था, और यहाँ शिव शक्ति एकत्व की भावना में आ जाती है। डुअलिटी की बात करते हैं, आपने देखा होगा कि ईड़ा और पिंगला, दो जो नाड़ी चलती है, तो यहाँ सुषुम्ना नाड़ी से वो एक हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है? 2 पेटल्स रहती है, माइंड की डुअलिटी, 2 पेटल्स। तो यहाँ पर आकर क्या होती है? 2 नाड़ियां आकर मिलती है, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। बिल्कुल जी, 2 पेटल्स। अर्धनारीश्वर यहाँ के देवता है जो एकत्व की भावना में आ जाते हैं। और जब ये संतुलित हो जाए तो भी तीसरी आंख खुलती है। तो अर्धनारीश्वर यहाँ के देवता है, क्योंकि ये क्या होते हैं? शिव और शक्ति एकीकृत होने से क्या होगा? ज्ञान और ऊर्जा का क्या होगा? संतुलन हो जाएगा। ज्ञान और ऊर्जा क्या है? बैलेंस में आ जाएगी। तो थर्ड आई हमारे जो है पांचों सेंसेस को, जो 5 सेंसेस की हम बात करते हैं,
वो हमारी थर्ड आई डिनोट करती है। वो बैलेंस अगर है तो हमारे पांचों के पांचों सेंस भी बैलेंस है, यानी आँख से रिलेटेड, नाक से रिलेटेड, टेस्ट के बारे में। कुछ लोगों को टेस्ट नहीं आता ना, कि मेरा टेस्ट चला गया, या कुछ लोग बहुत जल्दी टेस्ट पहचान लेते हैं। तो हमें थर्ड आई पर काम करने की ज़रूरत है, ऊर्जान्वित करने की ज़रूरत है। स्किन से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम है तो भी थर्ड आई पर काम करने की ज़रूरत है, उनको ऊर्जान्वित करने की ज़रूरत है। तो थर्ड आई हमारी इंट्यूशन पर भी काम करती है। कहा जाता है यहाँ पर जो ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड। और पीनियल ग्लैंड की अगर हम बात करें तो वो हमारे दोनों आईब्रोज के बिल्कुल सेंटर में 1 इंच अगर नीचे जाए तो वहां स्थित है। और वो ये पीनियल ग्लैंड अंधेरे में एक्टिवेट होती है, जब अंधेरा होता है। इसलिए यहाँ पर हमारे जो ऋषि मुनि है वो तिलक लगाने की बात करते हैं, कि जब हम यहाँ तिलक लगाते हैं तो क्या वहाँ ये ढक जाती है और हमारी पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है। जब पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होती है तो हम यूनिवर्स से कनेक्शन फील करते हैं, हमें माइंड में क्लियरिटी आती है, हम डिसीजन प्रॉपर ले पाते हैं, हमें बेस्ट सोल्यूशन मिलता है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने सोचा कि चलते फिरते भी उनका ईश्वर से कनेक्शन रहना चाहिए, तो तिलक है या जो बिंदी लगाते हैं, ये तो क्या है कि ये थर्ड आई, हमारी जो पीनियल ग्लैंड है वो अंधेरे में ही एक्टिवेट होती है। तो ये हमारी पिनियल ग्लैंड हमें यूनिवर्स से जोड़ती है, हमारे इंट्यूशन से जोड़ती है, हमें आभास होने लगता है, हमें क्या है उस चीज़ का पहले से ही सोल्यूशन मिल जाता है, क्लियरिटी मिल जाती है, हमें समझ मिलती है। तो ये पिनियल ग्लैंड थर्ड आई यहाँ पर। और यहाँ के जो ग्रह है, यहाँ का जो प्लेनेट है मून, चंद्रमा, यहाँ का जो ग्रह है वो है चंद्रमा। चंद्रमा से ही क्या हम मन, इंट्यूशन, चंद्रमा को ही हम कहते हैं इंट्यूशन पावर, मन। चंद्रमा क्या है? मन, मन का कारक है। और मन टिकता कहाँ है? भागता रहता है। तो जब हम बात करते हैं मेडिटेशन की भी या हम साधना की, तो ये भागता हम क्या कहते हैं कि हमें अपनी फोकस अपनी यहाँ थर्ड आई पर नहीं लाना, हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम अपनी ब्रीदिंग पर लाना चाहिए। हम उसको क्या करने लगते हैं, ऐसे ऐसे करने लगते हैं, वो हम आंखें बंद ही नहीं कर पाते। फिर वो एक अलग पार्ट है, इस पर बाद में बात करेंगे क्योंकि एक लंबा टॉपिक है। तो यहाँ पर हमें थर्ड आई पीनियल ग्लैंड, जब हम ये ऊर्जान्वित करेंगे, इसको चार्ज करेंगे या इस पर हम एनर्जी भेजेंगे तो हमारा इंट्यूशन बढ़ेगा, माइंड में क्लियरिटी आएगी, विजडम आएगा, ज्ञान आएगी, नॉलेज आएगा, ईश्वर से हमें सोल्यूशन मिलने लगेगा, हमें समझ आने लगेगी। कुछ लोगों को कहते हैं ना इसका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, देखते ही एनर्जी को पकड़ लेता है, एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कार्ड कुछ कहते हैं, आप बोल कुछ रहे हो, क्योंकि ईश्वर आपको समझ, आभास, नॉलेज देने लगता है, आपको देखते ही आ जाती है। नंबर कुछ कह रहे होंगे लेकिन आपका जो आभास है, नॉलेज है, इंट्यूशन है, वो कुछ और बता रहा होगा। तो ये हमारी पीनियल ग्लैंड इससे जुड़ी हुई है। और यहाँ का जो मंत्र है ओम, ओम की आपने देखा हो, जब ओम की जाप करते हैं तो हमारे थर्ड आई पर ही काम कर रहा होता है, और ओम तो पूरे शरीर पर ही उसका वर्क है। तो त्रिनेत्र शिव की हम यहाँ बात करते हैं, जो यहाँ पर त्रिनेत्र शिव विराजमान है। और यहाँ का जो मंत्र है ओम। एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, सब आपको अपने थर्ड आई पर काम करना है। माइग्रेन की प्रॉब्लम बहुत होती है ना लोगों को, माइग्रेन की प्रॉब्लम, तो ये अपने थर्ड आई पर काम करने की जरूरत है। किसी को इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करना है तो अपने थर्ड आई चक्र पर काम करेंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट क्राउन चक्र, यानी सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र, यहाँ का कलर हम वॉयलेट में देखते हैं और वाइट में भी देखते हैं। वॉयलेट कलर यानी यहाँ पर क्या होता है, ये इंडिगो है, वॉयलेट है, तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो लेकिन अगर हम क्राउन चक्र की बात करें, यहाँ वॉयलेट कलर है, पर्पल। और यहाँ का तत्व भी क्या होगा, आकाश तत्व, स्काई तत्व। और यहाँ की अगर देवता की हम कहते हैं कि यहाँ पर पेटल्स, अगर पेटल्स कहे तो यहाँ 1000 पेटल्स ऐसे खुल जाता है, पूरा गुलाब, लोटस।
ऊपर की तरह यहाँ 1000 पेटल्स बन जाती है, 1000 पंखुड़ियां बन जाती है, क्योंकि ये अनंत की बात करता है। कहा जाता है ना, जो भी हम ईश्वरीय ऊर्जा ग्रहण करते हैं अपने क्राउन चक्र से ही करते हैं, सहस्त्रार चक्र से ही करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे पिक्चर में मिलेगी, ऐसे हजारों पंखुड़ियों में खुला हुआ लोटस है जो अनंत की बात करता है, क्योंकि ये ब्रह्मांड क्या है, अनंत है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो परम शिव यहाँ विराजमान है, यानी कि निराकार चेतना। हमारी चेतना क्या है, ओपन हो जाती है, चेतना विकसित हो जाती है, अनंत से जुड़ जाती है। कुंडलिनी शक्ति को भी हम यहीं लाते हैं ना, रूट चक्र से हम यहाँ सहस्त्रार चक्र पर जाकर ऐसे अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से जुड़ जाती है, उस चेतना से कनेक्ट हो जाती है। तो ये क्या होता है, यहाँ चेतना हजारों गुना विस्तार लेकर ये एक सहस्त्र दल कमल में बदल जाता है। तो सहस्त्रार चक्र क्या है, यहाँ पर व्यक्ति का अहम समाप्त हो जाता है। यहाँ पर व्यक्ति का अहम और परम चेतना यानी कि प्योर कॉन्शियसनेस। इसलिए जब कोई साधना में बैठता है ना, मेडिटेशन में, और उनको एक एक घंटे तक बैठा रहता है और उसका हटने का मन नहीं करता, तो वो उस प्योर कॉन्शियस परम चेतना से जुड़ जाता है, और वो आनंद, वो चेतना, वो अहम, मैं, सब समाप्त। यही वो पराकाष्ठा है ईश्वरीय अध्यात्म से जुड़ने की। अब देखा आपने, ये चक्र जब हम नीचे से शुरू करते हैं तो हमें ऊपर क्यों आना है। जब व्यक्ति की ज़रूरतें पूरी होगी तो तभी वो रिश्ते ठीक कर पाएगा। जब रिश्ते ठीक होंगे तो उसको क्या करेगा, नेम फेम काम तभी कर पाएगा। और जब नेम फेम भी अच्छा हो गया, काम भी अच्छा हो गया, रिश्ते भी अच्छे हो गए और हर चीज़ अच्छा हो गया, तभी वो किसी को प्यार दे पाएगा, क्योंकि अब उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी है। भौतिक आवश्यकताएं भी, रिश्ते भी, नेम फेम काम सब कुछ हो मिल चुका है, तो ही वो प्यार बांट पाएगा अनाहत चक्र पर आकर। और जब वो प्यार अनकंडीशनल लव देने लगेगा, तभी वो लोगों के लिए भला अच्छी बातें कह पाएगा, कुछ अच्छा बोल पाएगा। और जब अच्छा बोलेगा तो तब लगेगा कि अब मुझे ईश्वर से जुड़ना चाहिए, अब मुझे उस ईश्वर से ज्ञान प्राप्त करके अब उस ब्रह्म चेतना से जुड़ जाना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अभी अटके हुए हैं किस पे, रूट पे ही, और बात कर रहे हैं थर्ड आई ओपन की। कैसे हम उससे तालमेल बैठा पाओगे, क्योंकि ये एक प्रोसेस है। आप सोच कर देखिए, जो दाल रोटी में उलझा हुआ है, क्या वो परम लोगों के लिए कुछ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ना किसी के लिए प्यार आएगा, ना किसी, क्यों लोग लाखों लाखों रुपए दान कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं, करोड़ों लोगों को दान कर देते हैं, क्योंकि उनका अनाहत वो क्या होते हैं, रूट से होते हैं, लाखों करोड़ों कमाते हैं और फिर उसी में से लोगों को दान कर पाते हैं, क्योंकि भौतिक आवश्यकताएं पूरी हो गई, रिश्ते भी पूरे हो गए, नेम फेम भी मिल गया, अनाहत चक्र पर आकर लोगों के लिए काम करने का मन कर रहा है, लोगों के लिए कुछ अच्छा करने का। तो पहले वो जरूरतें तो हमारी पूरी हुई नहीं, और हम बात करते हैं किसकी, थर्ड आई ओपन ज्ञान और परमेश्वर से जुड़ने की, तो वो नहीं हो पाता। इसलिए ये एनर्जी धीरे 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 रूट चक्र से हमारे क्राउन चक्र तक एनर्जी का फ्लो होता है, तभी वो एनर्जी हमारी ऊपर उठती है। इसीलिए कहा जाता है कुंडलिनी शक्ति हमारे मूलाधार चक्र में है और वो जाकर सहस्त्रार पर जाती है। धीरे धीरे वो कुंडलिनी शक्ति कोई ऐसा कुछ बड़ी चीज नहीं, वो हमारी चेतना है, वो हमारी चेतना है, जो चेतना जाकर ऊपर अहम को समाप्त कर कर उस परम चेतना से जुड़ जाती है। तो अध्यात्म टॉपिक बहुत बड़ा है, इसलिए धीरे 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 हमें इन चक्रों पर काम करते हुए तब थर्ड आई और ये सारा कुछ करना चाहिए। तो ये हमारे 7 चक्र है जो जीवन के परम 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 सत्य है, जिनसे सभी प्रॉब्लम आती है, जिनसे सारे सोल्यूशन मिलते हैं, जिन पर काम करते ही आप अब देख पा रहे होंगे हर एक प्रॉब्लम को अपनी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए
हटा सकते हो, रोक सकते हो, कम कर सकते हो, ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप अपनी हीलिंग कितनी करते हो, उसको प्रैक्टिस कितना करते हो, उन पर काम कितना करते हो। लेकिन इन्हीं सातों चक्र पर सब काम करते हैं, चाहे वो अध्यात्म हो, रेकी हो, योग हो, डॉक्टर्स हो। डॉक्टर भी जब कोई दवाई बनाता है तो इन्हीं चक्रों से जुड़ी हुई बीमारियों के हिसाब से वो दवाई बनाता है। तो सातों चक्र ही हमारे शरीर को चला रहे हैं, ये हमारे जीवन के साथ पहिए हैं। जिसने इसको समझ लिया उसने सब प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को ढूंढ लिया। यही सात चक्र है हमारे, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, हर एक प्रॉब्लम को आप अपनी लाइफ से हटा पाओगे। मंत्र यहां कहा जाता है थर्ड आई पर, जब हमने ओम की बात की थी तो सहस्त्रार चक्र पर क्या करता है कि कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर ओम बन जाता है, कुछ लोग दो धारणाएं हैं कि वो शांत हो जाता है। यहां आते ही हम साइलेंट में चले जाते हैं, शांत हो जाते हैं। और कुछ एक धारणा है कि यहाँ ओम क्या होगा, ओम में कन्वर्ट हो जाता है। तो बीज मंत्रों से हम कैसे करते हैं कि हम बीज मंत्र के साथ, जिनको रेकी नहीं आती, आप उन लोगों को अपने परिवार में जानने वालों में इन मंत्रों के माध्यम से हाथ रखते हुए उन मंत्रों का 3-3 मिनट तक जाप करते रहिए। हम यम रम 3-3 मिनट का अलार्म लगवाइए और इन मंत्रों की चैंटिंग से वो जो वाइब्रेशन है, जो पावर है, वो चक्र क्या करने लगता है, जो अभी रुका हुआ था वो क्लॉकवाइज घूमने लगता है। ठीक है, और रेकी के थ्रू तो हम आगे सीखेंगे फिर कैसे काम करना है। ओके, किसी को, मुझे नहीं लगता अब डाउट होगा, सबको सब समझ आ गया होगा। ठीक है ना, सबको अब अच्छे से इस पर डिटेल में बात की है हमने, बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है, और जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम रूबरू जूझते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा।